ओके, हेलो एंड वेलकम टू एनएलसीसी क्लासेस। जैसे कि हमने वादा किया था, हम आपके लिए पेपर डिस्कशन लेके आएंगे। आज हुआ एमयू बीएलएलबी एंट्रेंस का पेपर और एमयू बीएलएलबी एंट्रेंस 2025 का पेपर में हमारे बच्चों ने बिल्कुल बेहतरीन कर दिया है। एक एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आ गया है। इंग्लिश हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ वाला पोर्शन आया हो, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो। आज मैं एडवोकेट मोहम्मद नसर काजिम आपके सामने मौजूद हूं अपनी टीम के साथ, जो कि आपके साथ पेपर डिस्कस करेंगे लाइव बीएलएलबी का। और आंसर की आपको मिलेगी पेपर डिस्कशन के बाद टेलीग्राम चैनल पे। सेट बी की, सेट ए की हम आपको कल दे देंगे, सेट बी की हम आपको अभी हैंड टू हैंड दे देंगे। आप जो सेट ए वाले भी बच्चे बैठे हैं, जो मैं क्वेश्चन दिखाऊं, बस क्वेश्चन का आंसर आप अपने बुकलेट में लगा लेना। इससे आपको सेट ए की भी आंसर पता चल जाएंगे हैंड टू हैंड। और बच्चों को जुड़ने देते हैं जल्दी जल्दी। हम थोड़ा सा लेट इसलिए हो गए क्योंकि हम रीजनिंग और बाकी पोर्शन को सॉल्व कर रहे थे। काफी बच्चों से मिलकर आए हैं, काफी भीड़ थी, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि काफी बच्चों के फोन कॉल आ रहे थे और काफी बच्चों का पेपर का रिव्यू आ रहा था कि बहुत अच्छा हुआ। सबसे पहले मैं पेपर का पैटर्न देख के बता दूं। एज एन फैकल्टी ऑफ एनएलसीसी क्लासेस, एज एन ओनर, एज एन डायरेक्टर ऑफ एनएलसीसी क्लासेस, मैं आपको ये बता दूं कि पेपर जो आया है, अगर हम अपने हिसाब से देखें, अगर बच्चे पढ़े हुए थे, जिन्होंने जो हमसे पढ़े खास तौर से, पॉलिटी का पोर्शन बिल्कुल पढ़ा हुआ आया है, केसेस भी आया है, डजेंट मैटर। एक दो क्वेश्चन हर साल बाहर से आता है, वो आया है, डजेंट मैटर। लेकिन जो वाकई पोर्शन है, पॉलिटी अच्छे से आई है। इस बार हिस्ट्री ज्योग्राफी पे फोकस ही नहीं किया गया। यूएन वाला क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया जो आपको पढ़ाया गया था। और साथ में अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, पूरी पूरी पढ़ाई हुई आई है। इंग्लिश में हमने जो जो पीडीएफ प्रोवाइड की थी, जो जो शीट अपनी क्लास में प्रोवाइड की थी, और जो जो हमने पिछले कुछ दिनों में मैराथन करा है, सारा क्वेश्चन वहीं से है। जो लोग मेरे साथ मैराथन में जुड़े हुए थे, जिन्होंने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मेरे यहां से करी है मैराथन में, जो हमने फ्री क्लास लाई थी आपके लिए, उन लोगों का एक एक क्वेश्चन, एक्टस रेस, ऑबिटर डिक्टम, सारे के सारे मैक्सिम्स आ गए। हर एक चीज हमारे पेपर में से आई है, हर एक चीज। आप हमारी मैराथन देख सकते हैं, अगर हम झूठ बोल रहे तो कल परसों की क्लासेस आप जाके देख सकते हैं। इंग्लिश वाला पोर्शन जो हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, और उसकी शीट दी थी हमने अपने बच्चों को, वो पूरा का पूरा आ गया उठ करके। इंग्लिश भी आ गई पूरी की पूरी। मतलब इतना बड़ा इत्तेफाक। तभी हम कह रहे थे कि बड़ी बड़ी कोचिंग के पीछे भागना नहीं चाहिए। कभी कभी छोटी कोचिंग भी अच्छा काम कर जाती है। मेहनत छोटी कोचिंग भी करती है, जो हमने करके दिखाया है। हमने बहुत मेहनत करी है और अब हमारा रिजल्ट भी बोलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए भी नहीं थे, जो हमसे सिर्फ यूट्यूब पे जुड़े थे, उनका भी बहुत भला हुआ है। मैं अभी अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज पे खड़ा था, मेरी टीम वेरियस जगह पे खड़ी हुई थी। आप में से कई लोग शायद मुझसे मिले भी होंगे, और आप लोगों ने मुझे देखा है वहां पे। जब आप लोग पेपर देकर आए थे, आपके चेहरे के एक्साइटमेंट ने बता दिया था। जो लड़कियां खास तौर से निकल के आई, उनके एक्साइटमेंट ने बताया कि उनका पेपर अच्छा हुआ है। पेपर बहुत ही अच्छा हुआ सबका, और मैं बहुत खुश हूं। आज पेपर से पहले जितना आप घबरा रहे थे, उतना मैं घबरा रहा था, क्योंकि पेपर आपका था, लेकिन टेंशन मुझे थी, क्योंकि मैं पूरे साल पढ़ाया हूं आपको। और एक कोचिंग वाले की भी इज्जत लगी रहती है हमेशा कि भाई पेपर हमारा आएगा कि नहीं, पढ़ाया हुआ आएगा कि नहीं आएगा। तो सभी पढ़ाया हुआ आ गया। कुछ बच्चे जो रेगुलर थे, जो हमारी क्लास बिल्कुल करते थे, भाई एक एक क्वेश्चन उनका है। कुछ बच्चे जो क्लास में लेट आते थे, कुछ बच्चे जो क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते थे, ठीक है, कुछ बच्चे जो एब्सेंट रहते थे, उन बच्चों को कुछ डाउट रहे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे रेगुलर थे, जो मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते थे, डीके बासु का केस पूछा, कल ही पूछा एक बच्चे ने, वो आ गया आपके एग्जाम में। केशव नंदा भारती बेसिक स्ट्रक्चर 13 जजेस बेंच, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। तो आइए हम पेपर डिस्कस करते हैं। कुछ लोग और हमारे साथ जुड़ गए, एकदम आगे बढ़ते हैं। 10 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं बेटा, आपके लिए सबसे पहले एनएलसीसी क्लासेस लाइव पेपर डिस्कशन लेकर के आ रही है। इसमें हम सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेट बी हम करेंगे। सेट बी आप खोलेगा, क्वेश्चन टू आंसर मिलाइएगा, क्वेश्चन टू आंसर मिलाइएगा। जो क्वेश्चन हो आप अपने सेट में भी मिला लीजिएगा। ए और बी दो ही सेट आए आपके। पेपर बहुत अच्छा है। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको आने वाले बैच का ऑफर बता दूं। हमारे यहां 1 तारीख से बैच शुरू हो रहे हैं अगले साल के लिए। इस साल का रिजल्ट बेहतरीन होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। आने वाले साल के शुरू हो रहे हैं, उसमें आप रजिस्टर करा सकते हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अगर किसी भी बच्चे को ज्वाइन करना है तो मई और जून में 2 बैचेस है। जो बच्चा फ्रेशर है वो मई वाला जून बैच ज्वाइन कर सकता है, और जो बच्चा खुदा ना खास्ता उसका नहीं होता है, ड्रॉपर बैच में आ जाता है, तो ड्रॉपर बैच जून से शुरू हो रहा है, ठीक है। ड्रॉपर बैच हमारे जून से शुरू हो रहा है। यहां ऑफलाइन में भी हमारे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपको उनकी थोड़ी बहुत आवाज है तो आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा,
क्योंकि वो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं तो उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी हम आपसे मुखातिब हैं ऑनलाइन वाले बच्चों से। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी यहाँ मौजूद है। मैं आपसे 61 से 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि पॉलिटी से लेके यूएनओ और डब्ल्यूटीओ ये सारे क्वेश्चन है जो भी आए करंट अफेयर्स, ये वो हमारे असद सर मौजूद है यहाँ पे, जो कि आपसे रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे, विद सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग भी जहां पे जरूरत होगी विद सॉल्यूशन बताएंगे। और रही बात, हमारे मलिक सर यहाँ मौजूद है जो इंग्लिश के पेपर आपसे डिस्कस करेंगे विद आंसर। आंसर के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल न्यू लॉजिकल कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है, ठीक है, और इंस्टाग्राम एनएलसीसी क्लासेस को फॉलो करना है, वहां पे आपको आंसर की मिलेगी। यूट्यूब पे आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको चीज बता दूं कि जो मैं ऑफर की बात कर रहा था, हमारा ऑफर जो है वो ये है कि हमारी जो ओरिजिनल फीस है उस पर हम आपको 10,000 डिस्काउंट दे रहे हैं अगर आप हमें अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करते हैं तो। अर्ली बर्ड बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हम आपको 10,000 फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे यहाँ के रजिस्ट्रेशन चार्जेस डालने हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन भी नहीं देना आपको, रजिस्ट्रेशन भी फ्री कर दिया आपके लिए जो कि 500 होता था। अब आप डायरेक्ट अपना नाम हमारे यहाँ रजिस्टर कराइए और रजिस्टर करा करके आप डायरेक्ट हमारे कोचिंग के हिस्से बनिए। अब हम 15 का बैच लेके चलते हैं, हमारे 2 बैच होते हैं 15-15 बच्चों के, आप ज्वाइन करिए ऑफलाइन में। ऑनलाइन में हम कितने ये बच्चे रखते हैं, ऑनलाइन में हमारे बहुत लोग होते हैं, ठीक है। तो अलीगढ़ की सबसे बेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग आपके सामने मौजूद है, पूरा पेपर लेकर के। सेट बी एनएलसीसी क्लासेस, नाम नहीं भूलना है, नाम नहीं भूलना है आपको। हमारा पार्ट बनिए और अपना रिजल्ट अच्छा करिए। हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे और कम पैसे में पढ़ाएंगे और हर फैसिलिटी के साथ पढ़ाएंगे। नोट्स अपडेटेड होंगे हमारे, हर एक चीज अपडेटेड होगी हमारी। जैसे कि हम आपके लिए एकदम पेपर के फौरन बाद पेपर लेकर के आ गए हैं, फौरन के फौरन, वैसे ही हम आपके लिए टाइम टू टाइम हर एक अपडेट लेकर के आएंगे। लीगल करंट अफेयर्स, बच्चे शिकायत करते हैं सर लीगल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाई गई उस कोचिंग में, सर हिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई उस कोचिंग में, सर ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई गई उस कोचिंग में। बेटा उन सब कोचिंग को छोड़ो, आप आओ एनएलसीसी क्लासेस। आपको हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे लॉ में, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे, आपको केसेस भी पढ़ाएंगे, आपको मैगजीन्स भी पढ़ाएंगे। आप मैराथन देख लो हमारी कल परसों वाली, एक एक क्वेश्चन वहां से आ गया। आप बस वीडियो जाके देख लो, अगर क्वेश्चन नहीं आया हो तो बताना, अगर क्वेश्चन नहीं आया हो तो चैट में बताना, ठीक है। अब हम क्लास शुरू कर रहे हैं, पोर्शन शुरू कर रहे हैं। तो ऑफर मैं लास्ट में बता दूं, जो ऑफर मैं बता नहीं पा रहा हूं, मैं एक्साइटेड बहुत हूं क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, ठीक है। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, दूसरी कोचिंग के बच्चों को भी ऑल द बेस्ट जो हमसे जुड़े हुए हैं। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर आप नहीं जाएंगे, लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। और हमारे एनएलसीसी क्लासेस का पार्ट बनिए और आने वाले टाइम में आप लोग बेनिफिट उठाइए, ठीक है। अब ऑफर की बात यह कि जो ओरिजिनल फीस उस पर 10,000 डिस्काउंट, ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन करने पे। अगर आप इंटरनल है तो 7,500 रुपए का और डिस्काउंट रेगुलर बैचेस पे, और अगर आप फीमेल हैं तो 7,500 रुपए और डिस्काउंट मेरी तरफ से जाइए, दे दिया डिस्काउंट, ठीक है। फीस कितनी हो गई आप हमें फोन करके पूछेगा, इतनी कम जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे पूरे साल। उसमें हम आपको रिवीजन बैच भी देंगे, उसी में आपको रिवीजन बैच भी देंगे, और उसी में हम आपको देंगे साथ में वीकली टेस्ट, पीडीएफ, नोट्स, एवरीथिंग जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। लीगल करंट अफेयर्स अपडेटेड, एवरीथिंग, पूरे साल का करंट अफेयर्स, एक एक चीज पढ़ाएंगे, एक एक चीज पढ़ा के जाएंगे, वादा है हमारा, नशा सर का वादा आपसे, बिल्कुल। अब मैं अपनी एक्सपर्ट फैकल्टी मलिक साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यहां पर आए और आपको इंग्लिश का पोर्शन आंसर बाय आंसर बताएं। और मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा अगर चाहें तो एक्सप्लेन भी कर दें, क्योंकि टाइम की कमी है। अगर वो एक्सप्लेन करना चाहें तो कर देंगे, नहीं तो आपको आंसर सही बता के जाएंगे, आप आंसर की लगा लो, ठीक है। और एंड में बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं करूंगा, जाने से पहले सुन लेना, ठीक है। चलो जल्दी शुरू करते हैं। हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम, नैना, सोशल यूजिंग। सर कट ऑफ कितनी? कट ऑफ लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कट ऑफ, कट ऑफ बिल्कुल लास्ट में, कट ऑफ के लिए लास्ट तक जमे रहिए, कहीं नहीं जाना है। मलिक सर आप आइए। मलिक सर, बच्चों का एक क्वेश्चन है कि इंग्लिश का पोर्शन कैसा, सिर्फ आप इंग्लिश का बता दीजिए कि हाउ वाज द इंग्लिश का पोर्शन। चलिए डिस्कस करते हैं अब हम इंग्लिश का पोर्शन को, देखते हैं इस तरीके से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो बच्चों में उसमें हट रहा हूँ, ये आपके फ्रंट पेज होता है, जो लोग पहली बार एग्जाम देंगे देख लीजिए, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। ये आपकी बुकलेट ओरिजिनल है, सेट बी है, आपके सामने यहां से इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं सेट बी के। आप ये क्वेश्चन सेट ए में भी मिलाइएगा, ओके। मैं मिलता हूं अपने क्वालिटी वाले पोर्शन में आपसे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनियम ऑफ वर्ड सोलेमन। मैं बताना था कि सोलेमन का सिनोनियम कौन सा नहीं है यहाँ पर।
ऑप्शन ए ट्रेडिशनल, ऑप्शन बी डेवोटिशनल एंड ऑप्शन सी प्यूस एंड ऑप्शन डी फ्रीवोलस। इसमें बताना था सोलोमन का कौन सा सिनोनियम नहीं है, नॉट सिनोनियम ऑफ सोलोमन। क्या ऑप्शन क्या है? जो बच्चे भी इस ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन है, लाइव देख रहे हैं, वो भी ऑप्शन करते रहिएगा, उससे एक बार क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी फ्रीवोलस। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड इंडेमिक। इंडेमिक का एंटोनियम बताना था यहाँ पर कौन सा है। ऑप्शन ए एपिडेमिक, ऑप्शन बी हेटफुल, ऑप्शन सी एसोलेटिंग एंड ऑप्शन डी लेथार्जिक। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एपिडेमिक। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिज्म। ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने अपने जो ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले बच्चे थे उनको क्लास में यहाँ पे पढ़ाया भी था। ऑप्टिमिस्ट और ये वाला क्वेश्चन बताया था ऑप्टिमिस्ट, लेकिन यहाँ पर आया ऑप्टिमिज्म। सेम ही है, बस वो एडजेक्टिव है और ये नाउन है, फर्क सिर्फ इतना ही है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेसिमिज्म। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एंटोनियम ऑफ द वर्ड नादिर। ये बहुत 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 बच्चों से गलत हुआ है, और जो हमारे साथ बच्चे थे जिनको हमने शीट प्रोवाइड कराई थी इन क्वेश्चनों की, जितने एंटोनियम सिनोनियम्स हमने लिखवाए थे ज़्यादातर उसी में से रखा है ये सब कुछ, पर एक वर्ड ये भी है यहाँ पर नादिर। ऑप्शन ए पीक, ऑप्शन बी जेनिथ, ऑप्शन सी डेप्थ और ऑप्शन डी पिनेकल। आंसर कीजिएगा जितने भी ऑनलाइन बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम कंगारू कोट। आंसर हो जाएगा इसका अनऑफिशियल कोट। क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blanks with the most appropriate option dash in the science regarding the study of birds। स्टडी ऑफ बर्ड्स को बताना था यहाँ पर कौन सी क्या बोलते हैं। ए फिलोलॉजी, ऑप्शन बी पैथोलॉजी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी। अगर आपको ये सब की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में बोल दीजिएगा, आप हमारी कोचिंग में आके विजिट भी कर सकते हैं अगर आपको इसकी फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए। और ये प्रूफ भी चाहिए कि हमने बच्चों को जो प्रोवाइड किया था सेम उसी क्वेश्चन आ रखे। तो आंसर हो जाएगा इसका स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रूट ईटिंग एनिमल्स और कॉल। ऑप्शन नंबर ए कार्निवोरस, ऑप्शन बी हर्बिवोरस, ऑप्शन सी omnivorous एंड ऑप्शन डी फ्रूगिवोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, वन हु ऑफन टॉक ऑफ हिज अचीवमेंट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए egoist, ऑप्शन बी egoist एंड ऑप्शन सी सेल्फिश, ऑप्शन डी एपिक्योर। इसका आंसर हो जाएगा egoist। fill in the blanks with the most appropriate option। ये भी वही है। डैश यूरेनियम with we can use another metal thorium to produce nuclear power। ऑप्शन ए besides, ऑप्शन बी beside, ऑप्शन सी against एंड ऑप्शन डी ऑफ। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा besides। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट और गवर्नमेंट विच हैज इट्स स्टेट रिलीजन? ऑप्शन ए एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन बी ओलिगार्की एंड ऑप्शन सी थ्योरोक्रेसी, ऑप्शन डी सैकरडोटल। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा थियोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, कल हमारी जो मैराथन क्लास हुआ था उसके अंदर सर ने लोकपाल और लोकयुक्ता के बारे में बताया था और एक वर्ड बताया था कि लोकपाल को और किस नाम से जानते हैं इंग्लिश वर्ड में, और यही सेम क्वेश्चन आ गया हमारी एमयू बीएलएलबी एंट्रेंस में। तो आप देख सकते हैं और आप ये भी चेक कर सकते हैं, कल हमने जो मैराथन जो हमारे सर ने नसर सर ने कराई थी उसमें सर ने ये वाला वर्ड को बताया था विद आर्टिकल, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लोकपाल लोकयुक्ता सब कुछ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, fill in the blanks with the most appropriate option. He doesn't work with hands, he works dash the machine. क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप एनएलसीसी विजिट कीजिएगा, आपको यहाँ पर विद प्रूफ के साथ बताया जाएगा। लेकिन जो हमसे अभी लाइव जुड़े हुए बच्चे उनके लिए बता दे, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बाय द मशीन। जितने भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं हमसे जुड़े हुए हैं और जो हमारे ऑफलाइन भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब अपने अपनी शीट में लगा लीजिएगा जो जो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश के। क्वेश्चन नंबर 13, fill in the blanks with the most appropriate option. His performance did not come dash my expectation. Option A 2, option B up to, option C off and option D near. यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी up to my expectation, come up to my expectation. Question number 14, antonyms of judicious is option A rush, option B desirable, option C painful and option number D rude. 14 का हो जाएगा A rash। फोर्टीन का आंसर हो जाएगा रैश। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। एंटोनियम ऑफ अबेट इज ऑप्शन ए प्रिवेंट, बी रिस्क, सी सोलेक्स एंड डी पेसिफाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबेट का प्रिवेंट एंटोनियम हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सिनोनियम ऑफ एल्टीट्यूड इज ऑप्शन ए बिहेवियर, ऑप्शन बी हाइट एंड ऑप्शन सी पोजीशन, ऑप्शन डी एम्बिटिशन। सिक्सटीन का आंसर हो जाएगा हाइट, ऑप्शन नंबर एल्टीट्यूड। एक मिनट 15 का देख लेता हूं मैं। एंटोनियम ऑफ एबेट शायद कुछ तो नहीं सही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 17, वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड। देखिएगा जितने भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो बच्चे तैयारी कर रहे थे ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी थे हमसे जो जुड़े हुए थे और जो नहीं भी थे उनको भी हमने शीट प्रोवाइड कराई, जो हमारे यहाँ पर विजिट किए थे, जिन्होंने जो हमने इससे पहले वीडियो बना रखी है एक्सप्लेन की बीए और बीएफएल के पेपर की। जो बच्चे भी यहाँ पर आए उनको हमने जो शीट दी थी उसमें से इंग्लिश के पूरे 22 क्वेश्चन आ चुके हैं और सेम एज इट इज़ बिल्कुल एकदम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन एज इट इज़ आ चुके हैं। और जो हमारी मैराथन क्लास हुई थी जो कल पॉलिटी की, उसमें से बहुत सारे अलीगढ़ के बच्चों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया उसका। ये हमारा एक बच्चों को गिफ्ट था,
MUBLLB का। अब हम आपसे चाहते हैं कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 17, वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ओमनी प्रेजेंट, तो नहीं होगा। ऑप्शन बी ओमनीसिएंट, ये थोड़ा सा, एंड ऑप्शन सी ओमनीपोटेंट, एंड ऑप्शन डी ऑप्टिमिस्ट। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का बी ओमनीसिएंट। क्वेश्चन नंबर 18, वर्च्यू ऑलवेज ट्रिम्स डैश एविल। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी अपॉन एंड ऑप्शन डी एट। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ओवर। क्वेश्चन नंबर 19, which cannot be erased or forgotten is called। ऑप्शन ए इनकरेजेबल, ऑप्शन बी इनक्यूरेबल, ऑप्शन सी इंडेलिबल, ऑप्शन डी इनफेलिबल। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, इंडेलिबल। ये आपको एसपी बक्स में मिल जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे मान के चलो 43, जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 43 उसका सीरियल नंबर है, आपको ये मिल जाएगा वहां से। क्वेश्चन नंबर 20, समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी टू इम्पोर्टेंट टू चेंज और क्वेश्चन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सैक्रोसेंट, ऑप्शन बी सैक्रिस्टी, ऑप्शन सी शैकराइन, ऑप्शन डी शैक्रम। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर ए सैक्रोसेंट। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is not a synonym of difficult। डिफिकल्ट का सिनोनियम कौन सा नहीं है, नॉट सिनोनियम ऑफ डिफिकल्ट। टैक्सिंग, फैसाइल, डिमांडिंग, ऑनरियस। ट्वेंटी वन का ऑप्शन नंबर बी फैसाइल यहां पर आंसर हो जाएगा। एक बार 22 को देख लेते हैं थोड़ी आवाज में यहाँ पे प्रॉब्लम थी। द स्टेट ऑफ बिकमिंग ओल्ड फैशन एंड नो लॉन्गर यूजफुल इज कॉल्ड। ए परफिडियस, ओमनियस, ऑब्सोलेसेंस, विटेरियस। 22 का आंसर हो जाएगा सी। ये सेम कल हमारे जो नसर सर है उन्होंने पॉलिटी की मैराथन कराई थी, उसमें ये मैगजीन डाल रखी थी कुछ, और यहाँ पर इंग्लिश में पूछ रखी है। 23, द फ्रेज एक्टस रियोस मीन्स। ऑप्शन ए इन अ गुड फेथ, ऑप्शन बी रेकलेसनेस, ऑप्शन सी गिल्टी माइंड, ऑप्शन डी गिल्टी एक्ट। ये हमने यहाँ पर ये वाला 23 वाला क्वेश्चन है, ये हम अपने जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको ऑलरेडी बता चुके हैं, और यहाँ पर शीट भी प्रोवाइड कराई थी जिसमें से ये सेम एज इट इज आ गया है। और ये शायद कल हमने मैराथन जो क्लास करी थी उसमें नसर सर ने पॉलिटी की नरेशन हुए थे, जो मैराथन हुआ था उसमें ये डिस्कस भी किया था वर्ड एक्टस रियोस मीन्स। एक्टस मतलब एक्ट, रियोस मीन्स क्या होगा। अरे इसमें तो एक ही एक्ट है, यहाँ से लगा एक्टस, जहाँ पर भी दिख जाए आपको तो उस चीज़ से आप एक आइडिया लगा लेना वो एक्ट की बात कर रहा होगा। अब यहाँ पे एक्टस रियोस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट, गिल्टी एक्ट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का डी। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्वेयर इन। ए स्वेयर, स्वॉर्न, स्वेरिंग और स्वर्ड। पास्ट पार्टिसिपल बताना है यहाँ पर। स्वेरिंग तो होगा नहीं, स्वेयर भी नहीं होगा। अब आपको एलिमिनेट करने के क्वेश्चन नंबर 24 के दो ऑप्शन मिल चुके हैं आपको, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड boisterous. ऑप्शन ए वाइल्ड, ऑप्शन बी टॉलरेंस एंड ऑप्शन नंबर सी एक्साइटेड, ऑप्शन डी नॉइसी एंड चीयरफुल. boisterous मतलब होता है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर सिनोनियम हो जाएगा ऑप्शन डी. सिनोनियम ऑफ द वर्ड हैकनेड. ऑप्शन ए चॉप्ड, चीयरफुल, चोटल या बैनल. 26 का हैकनेड का सिनोनियम्स पूछा था. यहाँ पे सिनोनियम क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैनल. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनियम ऑफ द वर्ड कॉन्वालेसेंस. ये सब वर्ड हमने यहाँ पर डिस्कस करा चुके हैं. यहाँ पर इंग्लिश के एंटोनियम सिनोनियम्स की जो सीट दी थी वो एज इट इज़ यहाँ पर आ गई है. इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये हमें पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा ही हो गया. अगर आपको इससे और ज़्यादा फ़ायदे चाहिए आपको इस तरीके से, तो आप एक बार एनएलसीसी विजिट कर सकते हैं. आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 27 का कॉन्वैलेसेंस का सिनोनियम्स कौन सा नहीं है? रिकॉप, रैली, रेवियल या रिग्रेशन. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा. 27 का डी. चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड हिंडोनिज्म. ए सोशलिज्म, एसिटिज्म, रेविवेलिज्म, इंटॉक्सिकेशन. 28 का आंसर हो जाएगा बी. 29 को देखते हैं एक बार. चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड टॉर्टुअस. ऑप्शन ए स्ट्रेट, ऑप्शन बी फुलसम एंड ऑप्शन सी नॉइजी एंड ऑप्शन डी हाइपोक्रेटिकल. एंटोनियम बताना था यहाँ पर टॉर्टुअस का. टॉर्टुअस का एंटोनियम हो जाएगा स्ट्रेट. Which of the following is not an antonym of the word deterrent? A catalyst, option B assistance, option C disincentive and option D hindrance. ये क्वेश्चन, ये वाला हिंड्रेंस इसके साथ पिछली बार ये 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन प्रीपोजिशन के लेकर. हिंड्रेंस के साथ याद रखना टू प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है हिंड्रेंस के साथ टू. ये 2024 के बीएलएलबी के पेपर में पूछ रखा है. एंटोनियम कौन सा नहीं है डिटरेंट का? ऑप्शन नंबर सी डिसइंसेंटिव. चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम टू बरी द हैच. टू हैव फाउंड अ ट्रेजर, टू मेक पीस, टू परचेज समथिंग विदाउट डिस्क्रेशन, डी टू एक्ट सस्पिशियस. इसका आंसर हो जाएगा टू मेक पीस, ऑप्शन नंबर बी. एंटोमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ अर्थक्यूक्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फंगी. क्वेश्चन नंबर 32 रिपीट हो चुका है. ये रिपीट है क्वेश्चन. इसको हमने पिछली बार भी पढ़ाया था. इसको हमने मॉक टेस्ट 7 में अपने जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मॉक टेस्ट के लिए आए थे, मॉक टेस्ट 7 में भी हमने इसको प्रोवाइड किया था. एज इट इज़ वर्ड के साथ जो ऑप्शन है और एज इट इज़ जो लिखा है सेम टू सेम. इसमें एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट. क्वेश्चन रिपीट है 32. अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन इज कॉल्ड skeptic, stoic, hedonism, libertinism. Person who is indifferent to pleasure and pain is called. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. ये भी आपको एसपी बक्सी की बुक में मिल जाएगा और हमारी शीट जो हमने बच्चों को प्रोवाइड कराई थी उसमें भी ये वाला वर्ड हमने दे रखा है.
स्टोइक। क्वेश्चन नंबर 33 का बी स्टोइक। Fill in the blanks with the most appropriate preposition. Bacon, the father English essay, had a thirst dash knowledge of in with for. Option number D, for thirst for knowledge. Question number 35. One word substitution of a person by whom lease is made is. Option A, lazy, लेजर, लेसर, लेजर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन लीगल टर्म माला इन से। अ बैड मेल, केयरफुल एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट्स इन बैड फेथ। क्वेश्चन नंबर 35 का 36 का सॉरी, यहां पे बताइएगा क्या होगा। ये जो लीगल टर्म है मेला इनसे, ऑप्शन नंबर सी यहां पर रॉन्गफुल एक्ट इसका मीनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 मीनिंग ऑफ द इडियम गैलप थ्रो। 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टू मेक अ सडन प्रोग्राम। चूज एन एप्रोप्रिएट देखिएगा, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एडजेक्टिव नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन इसका एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं, यह है एडजेक्टिव। जैसे हम जज लिखते हैं ना, जज, इसको डी को नहीं बोलते जी से पहले, ऐसे ही जे से पहले डी को नहीं बोलते, इसलिए जज बोलते जज, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। We have had enough exercise। अगर आपको इसको अच्छे से जानना है यहाँ से यहाँ तक जो ये वर्ड सेंटेंस एक लिखा हुआ है, तो आप एक बार एनएलसीसी में विजिट कीजिएगा। आपको पूरे 40 जो क्वेश्चन बीएलएलबी में आए हैं वो आपको एज इट इज़ सेम यहाँ पर हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे जो हमने बच्चों को प्रोवाइड की थी शीट। वो जो एंटोनियम सिनोनियम्स आए हैं यहाँ पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, जो हमने यहाँ पर चैप्टर जो कवर किए थे, उसी का एक पार्ट है एडजेक्टिव, जो यहाँ पर पूछा गया है। इसमें से कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। 38 का सी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनफ। ही succeeded dash perseverance and sheer hard work in accordance with by dint of। 39 का ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, बाय डिंट ऑफ। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट इंग्लिश का जो पोर्शन था उसका लास्ट क्वेश्चन 40। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंक्विजिशन। ऑप्शन ए पनिशमेंट, ऑप्शन बी लॉन्ग स्पीच, ऑप्शन सी थ्रो इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन डी इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सी 40 का सही हो जाएगा, 40 का सी। एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते इसका फटाफट से। 39 का डी, 38 का इनफ, 37 का टू मेक सडन प्रोग्राम, 36 का मेला इनसे एक लीगल टर्म था जिसका वरंगफुल एक्ट इसका मीनिंग यहाँ पर दे रखा था। अ पर्सन बाय whom लीज इज मेड, 35 का बी, 36 का थ्रिस्ट फॉर नॉलेज, 33 प्लेजर एंड पेन अ पर्सन, वो होता है स्टोइक पर्सन। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 ब्यूरी द हेड्स टू मेक पीस, ऑप्शन नंबर बी। 30 डिटरेंट, 30 का तो ऑप्शन नंबर सी। 29 टोर्टुअस स्ट्रेट, 29 का ए। एक बार आप भी अपने साथ साथ सीट को चेक करते जाइएगा,
जो कुछ छूट गया हो मैं आपको दोबारा यहाँ पे रैपिड रिवीजन करा रहा हूँ, फटाफट से देख लीजिएगा। हिंडोनिज्म, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 का बी। एसेटिज्म 27 का कॉन्वेलेसेंस का इसका हो जाएगा आपका रिग्रेशन, ऑप्शन डी। 27 का डी। 26 का डी एंड बॉइस्ट्रियस डी, ऑप्शन नंबर टी। 24 का टोन, ऑप्शन नंबर बी। 23 का गिल्टी माइंड, ऑप्शन सी। 22 का ओब्लोसेंस 22 का सी। 21 का ऑप्शन नंबर बी। 20 का सैक्रोसेंट, क्वेश्चन नंबर 19 का इंडेलिबल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 का ओमनिसिएंट, ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 16 का हाइट, एल्टीट्यूड का हाइट, एंटोनिम ऑफ अबेट, प्रिवेंट। क्वेश्चन नंबर 14 जुडिशियस, रेश, ऑप्शन नंबर ए। 13 का कम अप टू, ऑप्शन नंबर बी। 12 का ही डज नॉट, ही वर्क्स बाय द मशीन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 थियोरोक्रेसी, क्वेश्चन नंबर 9 डिसाइड, क्वेश्चन नंबर 8 बी। क्वेश्चन नंबर 7 प्रोगिवोरस, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा अनऑफिशियल कोर्ट, 5th का सी। क्वेश्चन नंबर 4 नादिर का एंटोनियम कौन सा नहीं है, सिनोनिम पूछा था, सिमिलर, डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्टिमिज्म एंटोनियम कौन सा है, तो इसका ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 एंटोनिम ऑफ एंडेमिक, एपिडेमिक, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 सिनोनिम ऑफ सोलेमन, सोलेमन का मतलब गंभीर। ये भी एडजेक्टिव होता है, फ्रिवोलस एडजेक्टिव। आप सब लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो BLLB के पूछे गए थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। अब आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम हो या आपको इसके डिटेल वीडियो चाहिए वो भी मैं जल्द बनाऊंगा, जल्दी आऊँगा इस वीडियो को लेके अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको चाहिए तो आप NLCC विजिट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नज़र सर से आप। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश के, इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। इसमें ग्रामर का कोई पोर्शन नहीं दे रखा था, ज़्यादातर एंटोनियम सिनोनियम्स दे रखे थे और लीगल टर्म दे दी इसके अंदर ग्रामर में, जो कि होनी नहीं चाहिए थी, एक पॉलिटी का पार्ट हो गया। तो आप लोगों ने आंसर्स लगाए और आई थिंक कि आप लोगों को चीज़ें इंग्लिश की काफ़ी क्लियर हुई होंगी और पेपर आई होप कि आपका इंग्लिश का यहाँ तक जो आपने मिलाया हुआ सबका बढ़िया हुआ होगा। अब असद सर हमारे रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व करेंगे और मैथ का पोर्शन सॉल्व करेंगे। आप लोग बने रहिए, एंड में मैं आपको कट ऑफ बनाऊंगा, कहीं जाइएगा मत, ठीक है? कट ऑफ में एंड में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 41 का ए जो रेशियो का क्वेश्चन था, 42 जो मीन का सवाल था, मैंने सारे इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर को ऐड करा, 2 4 6 8 10, जिसका सम आया 30 और जितना इसका सिंपल फॉर्मूला होता है मीन निकालेगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 30 अपॉन 5 इज योर 6 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी 42 का सी। अब 43 पर आओ। 43 में कह रहे कोई एक इनमें अलग है, देखो जेन्युइन, गीजर, जेस्चर, रिवेंज। जो गीजर वर्ड है वो एक मटेरियल नाउन है, बाकी सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दैट्स व्हाई गीजर इज डिफरेंट, ऑप्शन बी। अब आते हैं अगले पर, इसमें इन्होंने कहा सक्सेसिव पेयर में कितने अलग है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, 7 है। देखो मैंने निकाल के दिया 8 6 4 2 5 3 7 5 5 3 1 2 3 4 5 6 7। एक ये वाला था, सॉरी, ये यहाँ देखिए 5 2 वाला, ये 2 है, तो इन दोनों के बीच में भी एक है।
ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 देखो, 45 का अब सिंपल सी बात समझना, 45 का आंसर जो सही है वो निकालते हैं हम लोग। देखो ये कह रहे हैं कोई एक इंसान है जिसका नाम है मयंक। मयंक, अब देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट होगा मयंक का, ये राइट है राइट। मयंक राइट हैंड से एक रो के अंदर खड़े हैं जो नंबर 15 है, क्या है 15, और इस टोटल रो में 50 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट है टोटल? तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है L + R - 1 = टोटल। अब देखो टोटल कितना है 50, लेफ्ट से कितना है पता नहीं, राइट से कितना है 15 -1, L + 14 = 50, लेफ्ट से कितना आ गया 36, योर राइट आंसर। देखो इधर देख सकते हो सॉल्यूशन, 36 योर राइट आंसर। जो L + 14 करा, 14 कर लिया गया 36, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 45 का क्या है डी 36। आगे आई होप समझ में आ रहा हो या नजर आ रहा हो? सिंपल है, ये लेफ्ट से राइट से पोजीशन दी थी 15, 50 स्टूडेंट थे, राइट से हमने निकाल ली 36। नेक्स्ट चलते हैं 46 क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहे हैं अगर एक मोटरसाइकिल, सिंपल सी बात है, 220 किलोमीटर 5 लीटर में चल रही है, 1 लीटर में कितना चला 44 किलोमीटर, अरे 1 लीटर में 44 चला तो 0.5 लीटर में कितना चला 22 किलोमीटर। 1 लीटर में 44 चला और आधे लीटर में 22 चला। इन लोगों ने कहा 1.5 लीटर में कितना चला, 44 + 22 66 किलोमीटर चला। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर। बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसे निकालो लेफ्ट राइट नहीं, सीधा 5 से इसे डिवाइड करोगे, 1 किलोमीटर का आ गया 44, 1.5 का पूछा है, आधे का 22, इस तरह से आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 46 होगा 47। देखो 47, ठीक है, 46 का आंसर याद है क्या? ऑप्शन बी 47। देखो इन्होंने कहा मैराथन इज टू रेस, हाइबरनेशन इज टू, देखो हाइबरनेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ स्लीपिंग, मैराथन रेस को बोलते हैं। ऑप्शन इज योर राइट आंसर, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं डिस्क्राइब करूं। 48 देखो, इन्होंने एक सीरीज दी है, सीरीज बहुत आसान है। अब देखो इन लोगों ने अल्टरनेट पैटर्न लिया, देखो 22 के बाद क्या लिया 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद जाहिर सी बात है अगला 25 होगा। एक तो ये तरीका देख लो, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, फिर अगला चले जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या है, देखो 22 से पहले जाओ तो क्या है -1, फिर 21 में इन्होंने क्या कर दिया +2, फिर 23 में -1। अरे भाई 22 में -1 करोगे 21, 21 में 2 प्लस करोगे 23, 23 में अगर मैं दोबारा -1 कर दूं, -1 कर दूं 23 में से, फिर 22, फिर 22 में +2 कर दूं 24, 24 में फिर -1 कर दूं 23, 23 में +2 करूं 25। 25 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी 48 का डी, 48 का डी। ठीक है भाई, अब आते हैं 49 पर। ये इस क्वेश्चन के बारे में कह रहे हैं, ए बैग कंटेन 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कॉइन्स हैं, जिसका रेशियो दिया है, टोटल अमाउंट दिया 226। तो 49 के लिए अगर आप सॉल्यूशन डायरेक्ट देखोगे, इस राइट आंसर है सी, 49 का सी। आप देखें 50 को, 50 पर आते हैं। ये कह रहे हैं ए 15 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। अगर 40 वर्कर कोई वॉल कितने घंटे में बना रहे हैं 48 घंटे में, यानी कोई वॉल है 40 वर्कर बना रहे, तो 15 वर्कर बना रहे, 15 वर्कर 48 घंटे में कोई वॉल बना रहे। सेम वॉल है, ये कह रहे कितने वर्कर लगेंगे 30 घंटे में बनाने के लिए। द सिंपल थिंग इज दैट कितने वर्कर लगेंगे 30 घंटे में बनाने के लिए। अगर हम x उधर छोड़ दें तो क्या होगा 30 इधर आ जाएगा, यानी 15 × 48 अपॉन 30 = x। अगर इसको सॉल्व करोगे 15 दूनी 30, 2 से ऐसे करोगे 24, 24 इज योर राइट आंसर। यानी बहुत आसान है, 24 x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 24 आ गई, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए, 50 का ए आंसर सही है। ठीक है भाई, 51 पे आओ, आंसर की अपलोड होगी, उससे देख लेना, और जो चीज को कमी मतलब आंसर की में प्रॉब्लम होगी समझा इसलिए रहे जिससे क्लियरिटी रहे। 13, 34, 57, 82, व्हाट। देखो मैंने पहले बताया था सीरीज के क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, पिछले से इसे माइनस करो, इसे माइनस करो, खुद पैटर्न आ जाएगा। देखो इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या आया
21 इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो 23 इसमें से करा 25, यानी इसे इससे माइनस कर रहे हैं तो ये, यानी क्या पता लग रहा है इसके बीच में एक ऑड नंबर की सीरीज चल रही है 24, 23, 21, 23, 25, अगला क्या होगा 27। ठीक है भाई, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं 82 प्लस 27, 729, 820, 109, यानी ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर कोई चीज ना आ रही है, जल्दी लग रहा हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है भाई, कमेंट करके बता देना। बहुत सिंपल सीरीज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 21, 23, 25, तो अगली बात साइड की बात ऑड में 27 होगा, 82 में 27 जोड़ोगे 109 आएगा। सुनीता स्टैंड विद हर फेस पॉइंट इन साउथ डायरेक्शन। अच्छा सवाल है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। कोई सुनीता नाम की लड़की है, ये हमेशा ईस्ट होता है, मैंने बताया नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, ईस्ट राइट में, वेस्ट इधर। अब सुनीता किधर खड़ी है, साउथ ईस्ट की तरफ चेहरा करके खड़ी है सिर्फ, और वहां 15 मीटर चलती है, कितना 15 मीटर। उसके बाद एंड देन टर्न नॉर्थवर्ड। अब नॉर्थ की मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ है, इधर मुड़ी और इधर 12 चली। अब ये कह रहे हैं वो अपनी इनिशियल पोजीशन यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, कितनी दूर है। अगर इस फोटो को मैं अलग कर दूं, ऐसे कर दूं, तो कुछ तुम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम याद आ रहा होगा। अरे आ रहा है नहीं आ रहा, ये एक पॉइंट है, यहां से शुरू कराइए। अगर इसे मैं ए मानता हूं, इसे बी मानता हूं, ये सी, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो तुम लोगों को एक चीज तो पता होगी, अगर तुम लोगों को पता होगी, यहाँ एक फॉर्मूला होता है ए पाइथागोरस में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो ये हाइपोटेन्यूज होगी, भाई ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, ये बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस मान लो। अगर मैं इसी फोटो को अगले पेज पे लेके जाऊं, ये हाइपोटेन्यूज जो 15 थी, ठीक है भाई, बेस कितनी थी पता नहीं, परपेंडिकुलर 12 थी, बेस पता नहीं था। अगर हम इसका स्क्वायर करें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या कितना 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। ये होता है 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस 112 का स्क्वायर होता है 144। बेटा कितना होता है या 12 लिख लो, 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर मैं 144 को उधर माइनस करूंगा तो बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा 81, और बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, यानी बी बेस 9 आ जाएगी। अलग कलर से लिख दे रहा हूं, कभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। बेस क्या हो जाएगी 19, बेस बनेगा 99, सॉरी 19 नहीं, सॉरी 9। ये 81 जो आ रहा बी का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर होता है, बेस 9। ऑप्शन सी 52 का ऑप्शन सी होगा, 52 का ऑप्शन सी होगा, लिख लेना सी, जिसका मतलब 9 मीटर। ठीक है भाई, अब अगले पे चलते हैं। 52 के बाद आता है 53। इन अ सर्टेन कोड, इससे हल हुआ क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं आया होगा शायद ही लॉ के एंट्रेंस में, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, तो कुछ भी नहीं है। अंधे की आंख ना हो तो कर दे वो वाली बात है। अरे हैप्पी लिखा है, हैप्पी के नीचे क्या लिखा है देखो, आई बी क्यू क्यू जेड। क्या करा है, एच के बाद आई डायरेक्ट, ए के बाद बी +1, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, वाई के बाद जेड, मतलब जो नंबर ऊपर लिखा है उसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखा है। तो इन लोगों ने पूछा राइट का कोड क्या होगा, RIGHT। राइट का कोड सिंपल होगा, राइट का कोड सिंपल होगा। देखो आर के बाद एस, आई के बाद जे, GH HITU, SJHIU, SJHI, ऑप्शन सी 53 का ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्या मैं गलत बता रहा हूं, ये सही तुम देखो, सिंपल है। ठीक है, अब आते हैं 54 पर। 54 ये कह रहे हैं 5 years ago द कंबाइंड एज ऑफ माई मदर एंड माइन, यानी 5 साल पहले मेरी माँ की और मेरी उम्र क्या थी। देखो 5 साल पहले अगर मदर को M मान लेता हूं, बहुत सिंपल है, मदर को मैं M मान रहा हूं और चाइल्ड को मैं C मान रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं है। लेट द मदर बी X, अरे मैथ में इक्वेशन होती है। अब 5 साल पहले मतलब मदर की 5 साल पहले ऐड का है ना इन्होंने कहा कंबाइंड, प्लस बच्चे की 5 साल पहले कितनी होगी 40 साल। सॉल्व कर लो, M-5 प्लस C प्लस माइनस -5 इज इक्वल्स टू 40।
देखो m प्लस सी, माइनस माइनस के 5 है तो -10 इज इक्वल टू 40। m प्लस सी कितना हो गया 50। एक बात याद रखना, m प्लस सी कितना है 50। अब आगे देखो, इन्होंने कहा है कि अगर m का और c का रेशियो क्या है 4:1, मतलब m अपॉन सी इज इक्वल टू 4/1। तो एक बात बताओ m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू 4c। एक बात यहां मिली m इज इक्वल टू 4c, और प्रीवियस स्लाइड में दे रखा है m प्लस सी इज इक्वल टू 50। अगर मैं यही चीज लिख दूं m प्लस सी इज इक्वल टू 50 और m की जगह लिख दूं 4c प्लस सी इज इक्वल टू 50, 5c इज इक्वल टू 50, c इज इक्वल टू क्या होगा 10। इतना तो आता ही होगा। अगर c 10 है, समझ में आ रहा है, m की जगह मैंने 4c लिख दिया, ये वाला इक्वेशन है, c एज इट इज, 5c इज इक्वल टू 50, c इज इक्वल टू 10। अगर c की वैल्यू 10 है, c की मतलब चाइल्ड की वैल्यू 10 है, तो मम्मी क्या थी m, जो कि 4c के बराबर था, तो मदर कितने की हो गई 4 इंटू 10, 40 साल की। माँ की प्रेजेंट एज क्या है 40 साल। दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। आई होप समझ में आ रहा हो सबके। अब आते क्वेश्चन नंबर 55। देखो 55 क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इन्होंने कहा है कोई भी नंबर ले लो, उसका 1/4 करोगे, यानी कोई नंबर x है उसका 1/4 करो। कोई नंबर x का 1/4 किसके बराबर है, 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ 3 मोर देन 7, यानी 7 में 3 प्लस कर दो। कोई नंबर का 1/4 लो तो 7 में 3 प्लस कर दो, यानी x/4 क्या होगा 10, x क्या होगा ये इधर जाएगा 40, यानी वो नंबर क्या होगा 40। करके देख सकते हो, 40 का 1/4 क्या होगा 10 होगा 10। अब 10 को इन्होंने ऐसे लिखा 7 + 3, ऑप्शन सी 55 का सी होगा। अब आते हैं 56 पर। अब वायर बहुत अच्छा टेक्निकल सवाल है, कहने कोई तार है जो स्क्वायर की शेप में है। देखो ये तार है स्क्वायर की, एक मिनट रुकना, ये तार है ये स्क्वायर की शेप में, और उसके बाद इसी तार को ये रेक्टेंगल बना देंगे। तो इसी से कर लेते हैं, अब ये रेक्टेंगल बना देंगे। अब सब फर्क समझना, ये कह रहे हैं ये तार जब स्क्वायर की शेप में था तो इसकी साइड 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अगर इसी तार से दोबारा कोई रेक्टेंगल बना दो तो उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर। भाई अब ये कह रहे हैं इन दोनों फिगर में किसका एरिया ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी। अगर हम इसका डायरेक्ट एरिया निकालना चाहें तो इसका तो निकल जाएगा साइड के स्क्वायर, बट इसका कहां से लाओगे, ये तो भैया लेंथ है, ब्रेथ नहीं है। तो ब्रेथ नहीं है तो यानी पहले पैरामीटर का खेल चलेगा। अगर हम स्क्वायर का पैरामीटर जानना चाहें तो होता है 4 इंटू साइड। अगर आपको पता 4 इंटू साइड दे रखी है 10, तो कितना होगा 40 सेंटीमीटर। इससे पता लग रहा है तार की जो लेंथ है, लंबाई है 40 सेंटीमीटर है, यानी वही तार का जो स्क्वायर बना वही का रेक्टेंगल बनेगा 40 सेंटीमीटर। अगर सेम हम पेरीमीटर किसका निकालें, ये स्क्वायर का था, अगर वही तार का पेरीमीटर हम रेक्टेंगल का निकालें, सॉरी मेरी थोड़ी आवाज सही है, 2l + b होता है फॉर्मूला। कितना है पेरीमीटर भाई, अभी निकाल लिया हमने, ऊपर 40 है, 40 इक्वल टू 2, लेंथ कितनी है दे रखी है 12, ब्रेथ नहीं पता, इसे इधर लाओगे तो ये रह जाएगा 20 में डिवाइड होगा, तो 12 + b, तो ब्रेथ कितनी आएगी 12 माइनस हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 8। इतना तो आता होगा, कंफ्यूज मत होना। 2 जब डिवाइड में आएगा 40 के तो 20 बचेगा, 12 जब माइनस में आएगा 8, यानी ब्रेथ कितनी बची। अब स्क्वायर की ब्रेथ कितनी आ गई, स्क्वायर की ब्रेथ है 8 और लेंथ कितनी है 12। अब हम दोनों के एरिया निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, साइड थी 10, 10 का स्क्वायर होगा 100, यानी स्क्वायर का एरिया कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर वाला जब तार स्क्वायर की शेप में था, सिंपल सी बात है, तार जब स्क्वायर की में था तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है एरिया घेर रहा है, लेकिन हमने पेरीमीटर की हेल्प से निकाला एरिया रेक्टेंगल का। अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हैं भाई, आ रहा नजर, तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हैं
तो 12 इंटू 8 इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर हम इसी तार से, सेम तार से जब उसका वो बना एरिया रेक्टेंगल में, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो अब सिंपल सवाल है, विच एनक्लोज मोर एरिया, स्क्वायर विल में एनक्लोज मोर एरिया। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बता रहा हूं, इसीलिए ये ना हो कि तुम लोग का अरे सर ऐसे कैसे आ गया, द थिंग इज डेट, ऐसे कैसे नहीं आएगा, पूरे प्रॉपर वे में आएगा। अब समझो, आई होप ये समझ में आ रहा है अभी तुम लोगों के ऑप्शन, तो बता देना कुछ ना। अब नेक्स्ट सवाल देखो, इस सवाल में ये कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे कॉलेज स्टार्ट हो जाता है और 12:30 बजे वहां का कॉलेज खत्म हो जाता है, 1:30 बजे, सॉरी दोपहर के। अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें, 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे, 12 से 1 बजे, फिर 1:30, यानी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यानी टोटल 3.5 घंटे तक कॉलेज चलता है। एक चीज पता लगी कि कॉलेज 3.5 घंटे चलता है। अगर हम इनकी मिनट्स बना लें तो देखो आवर्स चलता है, इसकी बनाए तो 3 इंटू 60 प्लस 30, ये मिनट बन गई। अरे 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 3 घंटे में 180 प्लस 30, 210 मिनट स्कूल चलता है। आ गया? अब आगे पढ़ो। ये कह रहे स्कूल में 5 घंटे हैं, 210 मिनट स्कूल चलता है, 5 पीरियड चलते हैं, और हर पीरियड के शुरू में, यानी पीरियड शुरू होगा उससे पहले 5 मिनट पहले दिए जाते हैं टीचर को आने जाने के लिए। मतलब ये है 5 मिनट गिव मान लो दिए जाते हैं। अब एक बात बताओ, कितने पीरियड चलते हैं? 5, यानी हर पीरियड में 5 मिनट दिए जाते हैं। लेकिन गौर करो, मैं 5 पीरियड बना रहा हूं, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड। टीचर जब पहली क्लास लेना आएगा तो शुरुआती 10 बजे से करेगा, तो पहले पीरियड में 5 मिनट नहीं दिए जाएंगे। यही इसकी टेक्निकलिटी है, यही इसकी टेक्निकलिटी है कि पहले पीरियड में 5 मिनट नहीं मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे। यानी इस पीरियड में 5 मिनट एक्स्ट्रा इसमें आज से, तो यानी कितने मिनट एक्स्ट्रा? 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 20 मिनट तो भाई पढ़ाई के टाइम से हटा दो। भाई इन्होंने ये तो कहा कितनी देर के ड्यूरेशन होगा एक पीरियड का, पीरियड का ड्यूरेशन जब भी होगा 5 मिनट हट के टीचर फिर पढ़ाना शुरू करेगा। मतलब टीचर आएगा जाएगा, उसके लिए 5 मिनट हटा दिए, उसके बाद से तो पढ़ाई होगी। अब ये करें तो 4 पीरियड के 20 मिनट, यानी 210 मिनट में से 20 मिनट माइनस करो तो 190 मिनट, यानी पढ़ाई टोटल 190 मिनट चलेगी 5 घंटे। डिवाइड कर लो, 5 3 जा 40, 15, 5 8 जा 40, इतने 38 मिनट का एक पीरियड होगा, पढ़ाई चलेगी। आई होप समझ में आ गया। 57 का ऑप्शन बी, 57 का ऑप्शन लिख लेना बी, 38 मिनट। ये 57 था भाई, 57 था, ठीक है। 58 देखो, आई होप आ रहा हो तुम लोग। ये सारे सवाल वो हैं जो डिस्कस हो चुके हैं क्लास में। अब गधों की तरह गलत कराओ तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। देखो, राहुल स्कोर्स ट्वाइस एज मेनी एज राम। अगर हम राम के स्कोर को मानते हैं, राम के स्कोर को हम x मानते हैं, तो राहुल का स्कोर क्या होगा भाई? डबल है, 2x। यही तो है, राहुल स्कोर 2 डबल मतलब 2x। टुगेदर देयर रन फेल 2 शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी मतलब इन्होंने कहा इन दोनों के रन डबल सेंचुरी, 200 रन से 2 रन कम होंगे, 198 होंगे, यानी इन दोनों के रन 198 होंगे। यानी राहुल के x प्लस राहुल के 2x प्लस राम के x इज इक्वल टू 198 होंगे। 3x इज इक्वल टू 198, x इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 198 है भैया, 198। देखो इसे 3 से डिवाइड करोगे, 198 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18, 3 6 18, यानी x की वैल्यू आ गई 66। x की वैल्यू क्या आ गई? 66। तो ये कितनी होगी? 132। राहुल की वैल्यू 132 इज योर राइट आंसर। 58 का ए ऑप्शन सही होगा। नहीं समझ में आया? भूल गई? अरे राम ने x रन बनाए, राहुल ने डबल बनाए, लेकिन दोनों के रन जोड़ दिए जाएं। 2 सेंचुरी, डबल सेंचुरी से 2 रन कम है, डबल सेंचुरी से 2 रन कम, यानी 198। अगर हम राहुल के रन राम के रन जोड़े तो 3x बना, 3x 198, x की वैल्यू आ गई 66। तो राहुल के रन कितने हो गए? राहुल की तो मुझे 132 रन हो गए।
इन एन इलेक्ट्रिकल पोल। देखो इस सवाल को पूरा समझो। 14 मीटर का हाई इलेक्ट्रिकल पोल, 14 मीटर हाई इलेक्ट्रिकल पोल शेडो बना रहा है, यानी इधर कितने 10 मीटर की। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट। अब ये इसी सेम पूरे समझना। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री डैश कास्ट शेडो। अब कोई ट्री है, पेड़ है। अब ये पेड़ की हाइट, जैसे इसकी हाइट है 14, ऐसी इस पेड़ की हाइट पूछ रहे हैं। अगर वो 15 मिनट की शेडो बना रहा है, 15 मीटर की, तो इन्होंने इस सवाल में कहा है सिमिलर कंडीशन, यानी इन दोनों केसेस में सेम कंडीशन अप्लाई होगी। अगर हम सेम कंडीशन पे जाते हैं, सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो सिंपल सी बात है 14/10 इजिकल्स टू क्या होगा x/15। अगर हम x को इधर छोड़ दें तो क्या होगा 14 × 15/10 इजिकल्स टू x। अब तुम कर लो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21, 21 है 21। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, 21 मीटर। अरे 21 मीटर होगा आंसर। ये देखो यहां मैंने काट दिया 2 पंजे, 5 दूनी 10, 5 से काटा 2 बार, 5 तिया 15, 3 ऊपर, फिर इस 2 से ये 7 काट दिया, 7 × 3 हो रहा है 21 मीटर। ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर लिख लो, क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन सी। अब आते हैं 60 सवाल नंबर 60। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5। देखो इसका आंसर बहुत आसान है, बहुत इजी है। आंसर तो इसका वैसे ए है ऑप्शन। अब कैसे है, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे। ए ऑप्शन 945। इन्होंने कहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल, 2 डिजिट के नंबर हो जो डिविजिबल हो 5 से। अगर हम गौर करें तो 2 डिजिट का नंबर जो 5 से डिविजिबल हो सकता है, पहला नंबर होता है 10, 10 से आगे जाओगे तो 95 होता है। क्यों? उसके बाद आता है 100, 100 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, हम 95 तक लेंगे, 95 तक लेंगे। अगर हम देखें शुरुआत क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, यानी ए से शुरू हुआ, लास्ट ए एन दे दिया। अगर हम ये जानते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए एन इज टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। ए एन क्या आ गया 95, ठीक है भाई। ए कितना है 10 प्लस एन पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म माइनस डिफरेंस तो इनका सबका 5 का बता रहे ना, डिविजिबल बाय 5 5 का होगा। ये इधर भेजोगे तो हो जाएगा 85 इजिकल्स टू होगा n माइनस 1 इंटू 5। अगर 85 को 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 85 को 5 से डिवाइड करोगे, नेक्स्ट पे कर लो 85 डिवाइडेड बाय 5 इजिकल्स टू n माइनस 1 रह जाएगा 13, n माइनस 1, ये माइनस इधर आएगा तो n की वैल्यू आ गई 14, यानी टोटल टर्न 14 है। अब इन्होंने इनका सम पूछा है, तो सम का फॉर्मूला होता है Sn इजिकल्स टू n/2 प्लस इंटू a प्लस an। बहुत ईजी है। अब n कितना है 14 नहीं 14 ही था, रुक जाओ एक मिनट, जल्दी में गलत तो नहीं कर दिया। 5 × 5 5 दिया 5 7 35, हाँ वही मैं कह रहा था। 5 × 5 5 7 35, ये 7 है 17 होगा, तो n इजिकल्स टू 18 आएगा, वही मैं सोच रहा था। n इजिकल्स टू 18, अब सही है, सॉरी n इजिकल्स टू 18 हो गया। अब n की वैल्यू क्या 18 है, ठीक है भाई। n इजिकल्स टू 18/2, a तो पता ही है हमें 10 और ये पता 95, तो ये हो गया 9 इंटू 10 और 95 कितना हो गया 105। 9 5 45, 945 इज योर राइट आंसर, जो Sn होगा सम ऑफ टोटल। ऑप्शन ए 60 का ऑप्शन ए लगा देना, 60 का ऑप्शन ए कर देना भाई, ये मैंने टिक कर दिया। आई होप आप लोगों को सारे आंसर समझ में आ गए हो विद डिस्क्रिप्शन। अब भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। थैंक यू सो मच। जो चीजें यहाँ पढ़ाई गई थी एनएलसीसी में, मोस्टली क्वेश्चन आप लोग जाओ, जो यहाँ की लाइव क्लासेज है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, खूब आराम से देखो, खूब आराम से, उनमें यही चीजें मिलेंगी तुम लोगों को। कोई चीज छुपी नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि भाई हम अपने पेट से कहते हैं हमारा आया, नहीं, सब वैलिड प्रूफ है इंशाल्लाह। नसर सर अब इस चीज को नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो हम लोगों के पार्ट्स आया उसको भी डिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन जाए। थैंक यू सो मच। पेपर अच्छा था, एक बढ़िया पेपर था, और हाँ ये बात है कि मैथ का पोर्शन आया एकदम अच्छी चीज रही। थैंक यू सो मच। असद सर ने आपके साथ जो डिस्कस किया, आई होप आपको मजा आया होगा। बिल्कुल क्लियर, सर ने बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। और बेटा जितने भी लोग ऑनलाइन है, जब भी आप लोग ये वीडियो देखें, मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइए। सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है, नहीं लाइक बढ़ रही है चैनल पे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और असद सर बच्चों की डिमांड है कि सेट ए की भी वो मांग रहे हैं। और सर आपका खाना आ रहा है,
आप बस रुकिए 5 मिनट, खाना खा के आप जाइए। आपने बहुत, हमारी फैकल्टी ने बहुत मेहनत की आपके आंसर के लाने के लिए। खाना आ रहा है सर, आप खाना खा के सेट ई का बस आप आंसर लगा दीजिए, वहां पे पेपर है सेट ए का, ये सेट ए का पेपर है सर। बच्चों को हमारे सेट ए के, सेट ए आपके पास है, ओके। सेट ए का पेपर यहाँ है सर, आप यहाँ बैठ के बना लीजिए जरा सर। ओके बच्चों, मैं बस आपका क्लास शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले मैं बोल दूं, साहिल, बच्चों की डिमांड आई है कि टेलीग्राम चैनल पे सर पेपर भी अपलोड करवा दीजिए। तो टेलीग्राम चैनल पे प्लीज अब्दुल और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पेपर है ए और बी सेट, वो भी जरा सा टेलीग्राम चैनल पे आप टैग कर दीजिए BLLB का। ओके बच्चों, मैंने आपकी डिमांड पूरी कर दी है। हम लोग एक सुबह से लगे हुए बेटा, टाइम नहीं मिला है। अब मैं अपने पोर्शन पे चलता हूँ। आई डोंट वांट स्प्लिट स्क्रीन, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं अब अपना पोर्शन पॉलिटी वाला कराता हूँ, और इतनी खुशी है मुझे कि पॉलिटी का पूरा पोर्शन हमारा पढ़ाया हुआ आ गया है। कल जो लोग लाइव में थे उन्होंने देखा भी होगा। तो सेट बी का आप लोग देख लीजिए, सेट ए का आप लोग देख लीजिएगा, मैं सेट बी का आंसर लगवा रहा हूँ। सेट ए में बस इतना है बेटा डिफरेंस कि यहाँ पे सेट ए में पॉलिटी के क्वेश्चन 41 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, 41 से लेके 80 तक सेट ए के क्वेश्चन है। यहाँ 61 से लेकर के 100 तक है, बस ये डिफरेंस है। तो यहाँ यानी अगर यहाँ पे 41 है तो सेट में यही क्वेश्चन ए में 41 है, और ये वाला क्वेश्चन सेट ए में 42 है। अपने हिसाब से आप इस तरीके से नंबरिंग करके इसको देख लीजिए। चलिए प्लीज बेटा इंक्रीज द लाइक्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, एंड में हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे, अपनी टीचरों को बुलाएंगे और हम उनसे भी पूछेंगे कि कट ऑफ क्या रही। आइए, पॉलिटी का पहला क्वेश्चन, नेशनल वोटर्स डे आपको पढ़ाया गया था, जो हमारे बच्चे थे। 25 तारीख की किस दिन को मनाया जाता है बेटा? जनवरी को। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे हमेशा 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 62 अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, यानी सेट ए वालों का 42 क्वेश्चन नंबर और सेट बी वालों का 62 क्वेश्चन नंबर है। 62 क्या? मिनिमम एज रिक्वायर्ड और कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शन, मैंने चीख के पढ़ाया था। 25 साल होती है, तो सी इज द राइट आंसर। 25 साल है, और मैंने ये भी पढ़ाया था कि राज्यसभा की 30 साल होती है, पंचायत की 21 साल होती है। तो वो क्वेश्चन तो आया नहीं, ये वाला आ गया। वेरी गुड, इस बच्चे ने भी सही लगाया, देखिए आप, जिसका पेपर है हमारे पास, ठीक है। अब आइए आगे। Which of the following statement is incorrect about the framing of the Indian Constitution? इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन गलत होगा? तो देखिए, इनमें से सारे ऑप्शन ठीक है। आपको ये वाली शीट भी हमने पढ़ाई थी अपनी कोचिंग में, जो बच्चे जुड़े हुए थे। अब बात यह है कि भाई आइडिया देने वाले कौन थे? एम एन रॉय थे, बिल्कुल ठीक बात है। सत्येंद्र सिन्हा आपके पहले प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। प्रेम नारायण रायजादा साहब, बिहारी नारायण रायजादा साहब जो थे, कैलीग्राफर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये भी बात बिल्कुल सही है। गलत कौन सी? ये। यानी कि आपका आंसर क्या हो गया? क्यों गलत है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 2 साल 11 महीने 17 दिन में। 2 साल 11 महीने 17 दिन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। यहां दे रखा है 10 महीने, 10 महीने में तो बना भी नहीं था, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी। मैं आपके सामने राइट आंसर लगा दूं, 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे जी। राइट आंसर है आपका D. D is the right answer. Okay. Next question is, which among the following is not included in the preamble of India? इनमें से कौन सा वर्ड preamble of India में नहीं? देखिए इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक किया है, फेडरलिज्म वर्ड नहीं है preamble of India में, ठीक है। तो C इसका आंसर है, ओके। बाकी रिपब्लिक, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म तो उसके वर्ड से बेटा। सिटीजनशिप इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रैंकिंग फ्रॉम। भाई चैप्टर की हेडिंग सबसे मेन होती है। मैं अपनी क्लास में हमेशा चिक के बताता था, हेडिंग पढ़ लो, हेडिंग पढ़ लो, ज्यादा अंदर से आर्टिकल में नहीं पूछता है। तो हेडिंग आ गई भाई। सिटीजनशिप का आर्टिकल कौन सा? 5 से 11, ठीक है। ये भी अपनी क्लास में पढ़ाया था, इस बच्चे ने बिल्कुल सही लगा। देखिए पॉलिटी के सारे आंसर सही है, बैक टू बैक। आइए अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिया बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? हमने लिया है यूएसएसआर से। ये भी हमारे बच्चे ने सही लगा दिया है, ठीक है। यूएसएसआर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। Which of the following writs is considered to the bulwark? बेटा बुलवार्क वाला क्वेश्चन रिपीट होकर एमयू में पहले भी आ चुका है, मैंने भी क्लास में पढ़ाया था। बुलवार्क किसे कहते हैं? तो सबसे मेन जो रिट होती है वो हैबेस कॉर्पस है। सभी रिटों में हैबेस कॉर्पस को हम बुलवार्क कहते हैं, ठीक है। चुनाव चिन्ह, पहचान उसकी, ठीक है। बुलवार्क मतलब चिन्ह हो गया, पहचान, ओके। तो आंसर क्या हो गया बेटा? आंसर हैबेस कॉर्पस हो गया। Who among the following is the chancellor of the National Law School of Indian University Bengaluru? ओके, बेंगलुरु का कौन होता है भाई? चांसलर ऑफ नेशनल लॉ स्कूल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोलते हैं। तो 68 ये इसके डिफैक्टो हेड भी होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी हमने अपनी वन ऑफ द ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया था, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्बली हमने बात की थी तो बताया था, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं
किसी भी यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, खासतौर से एनएलयू के तो होते ही होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट पूछ लिया है और फर्स्ट ही सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल है। ये बच्चा यहाँ जो भी बच्चा है ये गलत लगा गया है, यहाँ पे एमसी सितलवाज है जो पहले हैं वही लॉन्गेस्ट अटॉर्नी जनरल है हमारे, ठीक है, 11-12 साल रहे थे, आप लोग देख लीजिएगा, बल्कि ज्यादा ही रहे थे। द लैंडमार्क केस डीके बासु वेस्ट बंगाल वाला किससे रिलेटेड है? अगर आप देखें तो भाई कुछ ना बच्चों को कंफ्यूजन हुआ राइट्स को लेकर के और अरेस्ट को लेकर के, ठीक है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और माइनॉरिटी राइट्स के बारे में तो केस बात ही नहीं करता है। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी हमने क्लास में डिस्कस किया था जब हमारी क्लास में बातचीत चल रही थी, तो इसका सही आंसर है अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है, ये अरेस्ट एंड डिटेंशन का लैंडमार्क केस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस, देखो इसमें काफी बच्चे शायद गलत लगाए लेकिन हमारे बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है। 34 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जजेस की पूछी है, जजेस में सीजीआई भी आता है, वो भी जज है खुद, तो जजेस तो 33 है प्लस सीजीआई 1 है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 34 ही आंसर होगा। काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए, सीजीआई नहीं पूछा। जब मैं वो ले रहा था अब्दुल्ला पे खड़ा होकर के लोग बच्चों से बात कर रहा था, बोला कि सीजीआई नहीं था तो हमने 33 लगा दिया। बेटा सीजीआई भी जज है, क्वेश्चन में घुमाया है, जज अगर पूछा है सभी जज में सीजीआई भी आता है, तो टोटल स्ट्रेंथ 34, तो राइट आंसर इज 34। जिन लोगों ने 33 लगाया उनके लिए मैं थोड़ा सा सैड हूं, बाकी काफी बच्चों ने सही लगाया। ये कल के मैराथन में हमने पढ़ाया था, आप जाके प्रूफ देख सकते हैं। एमएके स्कूरिया क्या होता है भाई? फ्रेंड ऑफ कोर्ट होता है, दोस्त होता है कोर्ट का, एज इट इज क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आप पेपर उठा के देख लीजिए हमारा कल का, ठीक है। एमएके स्कूरिया सी इज द आंसर, ठीक है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट को बोलते हैं। द टर्म ऑबिटर डिक्टा मींस, ऑबिटर डिक्टा का क्या मतलब होता है? ऑबिटर डिक्टा का मतलब क्या होता है? कमेंट्स में ऑनलाइन बच्चे हैं जुड़े हुए बच्चों, ऑबिटर डिक्टा 73 का आंसर कल की क्लास में हमने पढ़ाया था मैराथन में। पासिंग रिमार्क्स ऑफ अ जज नॉट रिलेवेंट टू द केस, भाई रिमार्क्स जज के जो रिलेवेंट नहीं हो केस में इज नोन एज ऑबिटर डिक्टा, ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द फेमस केशव नंदा भारती केस, केशव नंदा भारती केस कल एग्जैक्ट मैंने पढ़ाया था, एग्जैक्ट, और ये मैंने बोला भी था बेसिक स्ट्रक्चर का फाउंडिंग केस है, बेसिक स्ट्रक्चर केस है। सेम क्वेश्चन आ गया विद सेम ऑप्शन कल के मैराथन से हमारे। लीगल एजुकेशन प्रूफ चाहिए, कल का मैराथन देख लो, कल का मैराथन जाके देख लो, प्रूफ वहां पर है, आपको क्वेश्चन मिला लो ये वाला। लीगल एजुकेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, लीगल एजुकेशन इंडिया में कौन चलाता है? किसका काम है एजुकेशन को रन करना? 75 का आंसर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है ये, ठीक है। लीगल एजुकेशन इज रेगुलेटेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके। लीगल जितनी भी चीजें हैं वो बार काउंसिल कंसिडर करता है, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग हमने अपने मॉक टेस्ट में दिया था, मॉक टेस्ट से एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया मॉक टेस्ट में, सेम सीरीज सेम ऑप्शन एज इट इज क्वेश्चन है। कौन सी रिट क्या है? तो बेटा अगर आपने जरा सा भी पढ़ा हो तो हेबियस कॉर्पस क्या होती है? यू मे हैव द बॉडी, सबसे पहला वाला कहां जाएगा? सी पे जाएगा। देखो 1 का सी कौन सा है? 2 ही ऑप्शन है, यानी बाकी 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 76, ओके। सेट बी में क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? सेट बी में ये होगा क्वेश्चन नंबर 56 होगा ये, सेट ए में, सॉरी सेट ए में 56 होगा, ठीक है, ओके। 76 का आंसर क्या होगा फिर? 76 का आंसर ए, क्योंकि सेकंड वाली अगर आप रिट देखिए यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे ऑप्शन की गड़बड़ी है, यानी सेकंड मैंडमस मतलब होता है कमांड करना, सर्टेनरी मतलब होता है किस हक से, और क्यू वारंटो टू बी इन्फॉर्म, ठीक है, सॉरी सर्टेनरी मतलब, हाँ ठीक है, सर्टेनरी मतलब यहाँ पे, सॉरी सर्टेनरी उल्टा बता गया मैं, सर्टेनरी का मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म, ठीक है, क्यू वारंटो मतलब होता है किस हक से, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन हो गया सी ए डी बी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पूछा गया, इसमें से कौन सा सही है? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एम पूछता नहीं है, और काफी बार बच्चे को मैं जब पढ़ाता था तो कहते हैं सर स्टेटमेंट वाला क्यों पढ़ा रहे हो, जेएमआई की तैयारी करा रहे हो क्या? तो बेटा स्टेटमेंट वाला भी आ जाता है, देख लो, जेएमआई की तैयारी नहीं करा रहा हूं, लेकिन देखो जेएमआई जैसे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, क्योंकि कब तक यूनिवर्सिटी एक जैसे क्वेश्चन पूछेगी। देखिए पूरा क्वेश्चन इतना बड़ा है, अगर आप देखें इसमें से ऑप्शन पूछ रहा कौन सा गलत है, ठीक है, तो इसमें ना, इसमें थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है क्वेश्चन क्लेम हो, थोड़ा सा डाउट है मुझे कि उसमें सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे, ठीक है, सेकंड और थर्ड दोनों ही सही लग रहा है, क्योंकि दोनों ही सही है कृष्णा अय्यर साहब को लेकर के, ठीक है। लेकिन ज्यादा अगर मैं सही चुनूं तो डी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी पे जाऊंगा, ठीक है। 77 का जो मैंने फाइनल किया आंसर वो डी है। अब आंसर की देखते हैं कि उसमें क्या आता है। मेरे हिसाब से सेकंड ओनली आंसर होना चाहिए, वैसे 2 और 3 सही है, लेकिन 2 और 3 इसमें ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, उस हिसाब से सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। आप आंसर की भी टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, ए और बी सेट की दोनों की वहां पे डाल दी जाएगी, बी डाल दी गई है, ए हम डालेंगे। नेक्स्ट इज लीगल प्रिंसिपल, बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन।
इसने दिया था। अय्यर साहब के बड़े क्वेश्चन आए इस बार, है ना, अय्यर साहब ने ये दिया था, ठीक है। 78 का आंसर है जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर साहब, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू 7, फर्स्ट मूविंग जब कल की मैराथन में एज इट इज था। अगेन मैराथन जाके देखिए आप मेरी कल की, जहां मैंने पॉलिटी पढ़ाया पहली मैराथन में, आपको मिल जाएगा जस्टिस फातिमा एम बीवी, ठीक है, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया बिल्कुल मैंने, ठीक है। आगे चलो, और ये मैंने ये भी बताया था साथ में कि सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे एशिया की सबसे पहले वुमेन जज है। उसके बाद सबसे बड़ी बेंच कौन सी थी, अगेन केशव नंदा भारती केस। मैंने बोला था कोई पढ़ो ना पढ़ो, केशव नंदा भारती केस जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि केशव नंदा भारती केस से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कई सालों से आया नहीं था। 13 जजेस, सबसे हाईएस्ट जज केशव नंदा भारती केस में ही थे, ठीक है। हमने बताया था, बच्चे ने लगाया भी है, और बच्चे ने देखिए ऊपर भी लगाया है, केशव नंदा भारती केस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड इन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेटा कहां पर है, हेग में है, हेग में। 81 का आंसर है डी, ठीक है। अगर आप आगे चलें 82 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। भाई यूएन की सारी एजेंसी यहाँ पे जितनी भी थी, स्पेशलाइज कौन से नहीं है, स्पेशलाइज डब्ल्यूटीओ नहीं है, ये भी एजेंसी है, वन ऑफ द एजेंसी, पर स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है डब्ल्यूटीओ, ठीक है, याद रखिएगा। 81 और 82 का आंसर मैंने आपको करा दिया डीएनसी। 83 पे हम लोग चलते हैं। द नोबेल पीस प्राइज 2023 was awarded to नरगिस मोहम्मदी फॉर वर्क इन द फील्ड ऑफ, अगेन दिस क्वेश्चन वाज वेरी गुड, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूजन करने की कोशिश की गई है, इसमें भी दो आंसर सही निकल के आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बच्चे को कंफ्यूजन भी हुआ है, और इसका सही आंसर है ये जो प्राइज है वुमेन के बेनिफिट के लिए दिया गया था, ठीक है, वुमेन के वर्किंग के लिए दिया गया था, तो इसका आंसर वुमेन वाला ही सही होगा, सी इज द राइट आंसर, ओके। द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस डेट में मनाया जाता है, 20 जून इसका राइट आंसर है, 20 जून इसका राइट आंसर है, ठीक है। सेट ए वाले भी ये देखें, सेट ए वालों के सीरीज में आई थिंक 64 नंबर क्वेश्चन होगा ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू 85, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेट बी। 85 पे अगर हम आए तो भाई ट्रिपल तलाक का बड़ा फेमस केस शायरा बानो का आ गया है, इतना मशहूर केस है, इतना मशहूर केस है, बच्चे हमेशा यहीं पे गड़बड़ी करते हैं, जो यहाँ पे इस बच्चे ने भी कर दी है। शाह बानो बेगम और शायरा बानो में कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कंफ्यूज क्या होना है, ये अलग चीज है बिल्कुल। ये आपका आंसर है जो कि ट्रिपल तलाक का है, बिल्कुल अब ये थोड़ा पुराना केस पूछ लिया, इसको नहीं पूछना चाहिए था, आपकी नॉलेज चेक किया, पर दिस इज एन लैंडमार्क केस, ठीक है, लैंडमार्क केस है, और क्लास में हमने ऑफलाइन क्लास में एक बार डिस्कस भी किया था, ठीक है, लैंडमार्क केस है, हमारी शीट्स में भी ये केस है, ठीक है, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको पता है, शायरा बानो केस हमने बताया था ट्रिपल। नेक्स्ट इज बिफोर मेमोरी फेड्स, किसने लिखी, अरे ये बड़ा प्यारा है, और ये मैंने अपने बुक्स एंड ऑथर्स वाले में भी दिया था, फाली एस नरेमन साहब ने इसको बताया, बिफोर मेमोरी फेड, इतनी मशहूर है, इसका क्वेश्चन तो बनता ही नहीं था, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज थे इसमें और बच्चे कंफ्यूज थे इसमें, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Who among the following is not a भारत रत्न recipient? इनमें से किसको भारत रत्न recipient, इसने सही लगा दिया है, अब इसको आता था या इसने तुक्का मारा है, इसको हमने अपनी मॉक सीरीज में कराया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो स्पेशल मॉक सीरीज हुई थी हमने उसमें इसको डिस्कस किया था, वीपी सिंह करके हमने ऑप्शन दिए थे, उन्हीं का फुल फॉर्म है, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बस हमने वीपी सिंह दिया था, यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह आ गया, इज द राइट आंसर, शायद इस बच्चों को वही याद रह गया था। In India, the concept of judiciary was borrowed from the constitution of, judiciary को कॉन्सेप्ट इंडिया में कहां से लिया गया है, एक बार मैं आपकी कमेंट्स देख लूं, अगर कोई कमेंट हो तो बताइए। पेपर एंड आंसर की टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, मुश्तबा आपने मांगा था बेटा, लाइक्स बढ़ाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 पे चल रहे हैं, आप लोग भी चाहे तो आंसर दे सकते हैं, डजेंट मैटर। इसका सही आंसर है यूएसए, हमने पढ़ाया था, देखिए बच्चे ने सही आंसर लगाया बिल्कुल एग्जाम ने। द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज इंस्टाइंड बाय, रूल ऑफ लॉ की डॉक्ट्रिन देने वाले एक ही बंदे हैं, ठीक है, एवी डाइसी। इस बच्चे ने देखो पढ़ा हुआ है, हमारा बच्चा पढ़ा हुआ है, देखो सारे आंसर सही है इसके, सिलेक्शन पक्का है हमारे यहाँ से, ये देखिए एवी डाइसी इसने लगा रखा है, पहले ही मैं आपको क्या बताऊं, सारे आंसर सही लगा रखे हैं। हाँ, कहीं कहीं पे इसने मिस्टेक की है, वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो शायद जैसे मॉन्टेस्क्यू के बारे में हमने सिर्फ डिस्कस किया था, ठीक है, सिर्फ डिस्कस किया था क्लास के अंदर, इत्तेफाक से डिस्कशन निकला था मॉन्टेस्क्यू के बारे में। इसके अलावा एरिस्टोटल भी हमने डिस्कस किया था, प्लूटो भी डिस्कस किया था, फुकोल्ट भी डिस्कस किया था, हेनरी मैने भी डिस्कस किया था, ठीक है। ये सब पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जूरिस्प्रूडेंस में भी आते हैं, जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट लॉ का उसमें आती है, क्वेश्चन वहां से उठा के दे दिया है, ठीक है। तो 90 का आंसर क्या होगा, 90 का आंसर क्या होगा बेटा, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी, और सेपरेशन ऑफ पावर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है, इसलिए क्वेश्चन वहां से आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और ये मॉन्टेस्क्यू साहब ने भी इसका फेवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज एज पर द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा जहां पे
अगेन पढ़ाया तो क्या है, लेकिन जहां पे थोड़ा सा बच्चे को दिमाग लगाना होगा किस चीज का क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या है, शिल्पा शैलेश और वरुण श्रीनिवासन 2023 का बड़ा लैंडमार्क केस है, जिसमें डाइवोर्स को डायरेक्टली ग्रांट करना ऑन ग्राउंड्स ऑफ इररिटेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इसके बारे में थोड़ा सा ब्लर है बेटा सामने से। अंडर आर्टिकल किस में दे रखा है, इसमें इसके बारे में, यानी कि बेसिकली इसने कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे लॉ से कंपेयर किया है यहाँ पे। तो ये 91 का आंसर है आपका डी, ठीक है, 91 का आंसर है डी। 142 में इसके बारे में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी किसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसने बिल्कुल सही लगाया है आंसर 92। एसपीजी जो प्रोटेक्ट करता है वो प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, किसको सिक्योरिटी देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देते हैं। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कमिटी दैट सेलेक्ट्स द सीबीआई डायरेक्टर, इनमें से कौन सीबीआई डायरेक्टर को सेलेक्ट करने वाली कमिटी में नहीं होता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होते ही होते हैं, ठीक है, ये तो सीआईसी में भी होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर में भी होते हैं, सीआईसी में भी होते हैं, सीआईसी में भी होते हैं, सॉरी। और अगर हम बात करें होम मिनिस्टर की, तो ये भी होते हैं इसके अंदर। कौन नहीं होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। इसका आंसर होगा सी, सी इज द राइट आंसर यहाँ, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। 94, which of the following statement is or are incorrect regarding the United Nations Framework Convention on Climate Change। मैंने ये फुल फॉर्म के साथ पढ़ाया था, एक एक चीज इसकी पढ़ाई थी, एक एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे, और ये मैंने अपने मॉक में इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से क्वेश्चन दिया था, ठीक है। वही क्या है, मैंने कुछ पॉइंट से क्वेश्चन दिए थे, इन्होंने इस तरीके से इस फॉर्मेट में दे दिया है। 94 का आंसर क्या होना चाहिए, 94 का आंसर है डी, यानी 4 ओनली, ठीक है, 94 का आंसर है डी, 4 ओनली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कहां पे, 19 में करी गई थी, 19 के क्लॉज 1 में, ठीक है, 19 इज द आंसर, ठीक है, क्लॉज तो दिया नहीं, खाली आर्टिकल 19 दे दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्वेश्चन भी आ गया, रिसेंटली हमने इसको भी पढ़ा था, ठीक है। अब आइए, एप्लीकेशन ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 हैज बीन कंप्लीटली लिफ्टेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ। बस ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ाया था, जो हमने नहीं पढ़ा हम एक्सेप्ट करेंगे, ये क्वेश्चन भाई एडिशनल है जो हमने नहीं पढ़ाया है। इसका है भाई स्पेशल फोर्सेस के, भाई इसके बारे में आसाम, आसाम तो ऑप्शन में है, आसाम वाले नहीं, सॉरी, त्रिपुरा एंड मेघालय वाला इसका आंसर है, ठीक है, त्रिपुरा एंड मेघालय वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट इज, रिसेंटली द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 अनकॉन्स्टिट्यूशनल साइटिंग वायलेशंस ऑफ। 97 का क्या आंसर होगा, 97 का आंसर बताइए, सेकुलरिज्म, ठीक है, सेकुलरिज्म का हवाला देते हुए कट किया, यहाँ पे बच्चा गलत कर गया, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक, ठीक है। हु इज एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड, इंडिया में फ्री लीगल एड, देखो अगर आप नहीं पढ़े हो, हमसे नहीं पढ़े हो खास तौर से, तो आप 100% क्या लगा के आओगे, पॉवर्टी लाइन, फ्री लीगल एड का, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। भाई सीरियस क्राइम वालों को क्यों लीगल एड मिलेगी, है मदद, लीगल एड मतलब गरीब लोगों की मदद करना, ऐसे समझ में आता है। तो आप गरीब लोग को किसको मान लोगे, पॉवर्टी लाइन, नहीं, पॉवर्टी लाइन वालों की बात नहीं होती है यहाँ पे, याद रखो, यहाँ पे बात सीरियस क्राइम्स वालों की नहीं होती है। यहाँ हर पर्सन को थोड़ी फ्री लीगल एड मिल जाती है, किसी को भी मिल जाएगी उठा करके, नहीं, यहाँ पे जो खास तौर से जो प्रोविजन है ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, पॉवर्टी लाइन उसके बाद, अगर वुमेन चिल्ड्रन का ऑप्शन नहीं होता तो पॉवर्टी लाइन आता है इसमें। तो 98 का आंसर बी होगा, ठीक है। अब किसी भी कोचिंग वालों ने कोई भी आंसर की दी हो, कुछ भी कर रखा हो, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर वुमेन एंड चिल्ड्रन क्या होगा, ठीक है, फ्री लीगल एड, ये वहां पे मेंशन्ड है आर्टिकल 39 में, जहां पे फ्री लीगल एड दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। देखो ह्यूमन राइट्स दिया है क्या इसके अंदर, ह्यूमन राइट्स वाला ऑप्शन है, इस बच्चे ने लगाया भी है। 99 का आंसर है ए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन के लाइव में पढ़ाया था, आप लोग मेरे लाइव क्लास में जाके देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज वर रिसेंटली क्लोज्ड इन इंडिया, इनमें से कौन सी सर्विसेज क्लोज हुई, रिसेंटली पूछ रहा है, ठीक है, रिसेंटली। अगर मैं रिसेंट की बात करूं, रिसेंट में टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम बीएसएनएल सर्विस चलाता था, टेलीग्राम वाली, वो खत्म कर दी गई है। उससे जस्ट पहले पोस्टल की खत्म की थी, पोस्टल की कुछ सुविधाएं खत्म की गई थी, तो कंफ्यूजन था पोस्टल और टेलीग्राम में, तो रिसेंट पूछ दिया है, तो रिसेंटली में सही आंसर होगा डी, टेलीग्राम, ठीक है। जिन लोगों ने टेलीग्राम लगाया ठीक, जिन लोगों ने पोस्टल लगाया उनका गलत हो गया, लैंडर्ड ऑफ फैक्ट्स इसका आंसर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने मुझसे बच्चों ने पूछा तो मेरे जहन में पहले आंसर पोस्टल आया,
क्योंकि मैंने पेपर देखा नहीं था। जब मैंने पेपर देखा, क्वेश्चन को समझा, रिसेंट वर्ड यूज किया गया था, तो वहां पे टेलीग्राम आंसर होगा। यहाँ आपके 100 के 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए हैं। हमारा ये जो क्लास है 1.5 घंटे से ऊपर मैराथन चली है। अब मैं असद सर को और मलिक सर को जरा अपने साथ बुलाना चाहूंगा यहाँ स्टेज पे। सर प्लीज, बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हैं। असद सर, जरा सा कट ऑफ के बारे में अपने अपने सब्जेक्ट का बताइए, ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बच्चों को बताइए, वेट कर रहे हैं। मालिक सर आप भी प्लीज ज्वाइन करें। असद सर। हेलो स्टूडेंट्स, देखो कट ऑफ का मामला ये है कि हम लोगों ने भी जब एंट्रेंस दिया था तो यहाँ दो चीज़ें रहती हैं। जो इंटरनल होंगे उन लोगों को पता ही होगा, मामला रहता है। एक्सटर्नल को उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो कट ऑफ का मामला ये रहता है, एमयू में इंटरनल और एक्सटर्नल का प्रॉब्लम होती है। तो देखो इंटरनल एक्सटर्नल में कट ऑफ में ज़्यादातर 5 से 10 नंबर के बीच में वेरिएशन आ जाता है। कम से कम 5 मिनिमम, मैक्सिमम 10। जैसे कि अगर इनकेस इस बार का जो पेपर है उसकी जो सिचुएशन देख रहे हैं, तो जिस तरह का पेपर है, लास्ट ईयर के पेपर जिस तरह के हमने देखे हैं, बार सबसे नई चीज़ ये आई कि जीएस का पोर्शन बहुत कम है। मलिक सर आप आ जाए। दूसरी चीज़ ये आई कि रीजनिंग के, डायरेक्ट रीजनिंग वाले क्वेश्चन कम है, मैथ्स के ज़्यादा है, जो बेसिक मैथ वो ज़्यादा है। पॉलिटी अगर पिछले साल के पेपर से कंपैरिजन करें, पॉलिटी बहुत पूछ ली है, जीएस नहीं पूछा। अच्छा, इंग्लिश का वही वेरिएशन है, ग्रामर थोड़ी सी हल्की सी लगी कम, वोकैबुलरी ज़्यादा, लेकिन इंग्लिश हेड रहती है हमेशा बढ़िया, और उसी से पेपर बनता है एमयू का, मज़ा इंग्लिश से आता है। तो देखें तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये रहेगा इंटरनल का जो 55 है, 55 जाएगा, इससे कम शायद ही जाए, 55 तो जाएगा ही जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग जाए तो एक्सटर्नल का भैया 65, यानी अगर 63 भी है तो अलीगढ़ शायद मिल जाए, मगर मुश्किल हो जाएगा 63 पे भी मिलना। 65 इज राइट। अगर 65 अगर आपके हैं एज एन एक्सटर्नल, तो आप सिक्योर हो, सेफ हो एएमयू में लेने के लिए, यहाँ अलीगढ़, मतलब नाम आने के लिए नहीं, अलीगढ़ लेने के लिए। और एज एन इंटरनल 55 अगर है तो आप सेफ हो, सिक्योर हो। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे तो 55 से ज़्यादा है, तो भाई तुम तो एकदम कंफर्म हो। कोई के 65 से ज़्यादा है, तुम एकदम कंफर्म हो। जो 55 से हल्का सा भी कम होगा, वो कहीं ना कहीं कहते हैं, कहीं कुआ कहीं खाई, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, वो वाली सिचुएशन आ जाती है कि आप बीच में खड़े हो, एनीथिंग विल बी हैपन, वो वाली चीज़ है। बट होप फॉर बेट्स। तो सर आपके हिसाब से इंटरनल का क्या रेंज के बीच में होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग सर 55 तो मिनिमम मानिए, इसके ऊपर जाता है एक अलग है, लेकिन 55 55 आपका जाना चाहिए। हाँ, है ना? ये हो सकता है कि वो रेयरेस्ट केस होता है कि 54 चला गया, या वो अलीगढ़ कैंपस 55 में मिल जाएगा इंटरनल। जी 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 सर। ओके ठीक है, मान लिया। एक्सटर्नल का सर क्या रहेगा? सर 65 प्लस ही चाहिए, कम नहीं। तो बेटा जो एक प्रथा चली आ रही है कि 65 प्लस स्कोर ही करो चाहिए। एक्सटर्नल वालों, आपका होगा सर। व्हाट अबाउट कैटेगरीज, अगर कोई कैटेगरी वाला है तो? अगर देखिए जैसे एएमयू के सीई और सीए का एम्प्लॉय कोटा होता है, उन लोगों के लिए तो इंटरनल हो तो 50 पर भी हो जाता है अगर इंटरनल है। तो वहीं अगर एक्सटर्नल है तो 60 या कुछ कम भी हो जाए, 58 तक भी सर हो जाता है। तो 58 to 60 हो सकता है। असद सर के हिसाब से, मैं भी अपना इनपुट दूंगा। असद सर के हिसाब से इंटरनल अगर है तो आपका हो जाएगा सीए और सीए कैटेगरी में 50 58 पे, और अगर आप एक्सटर्नल हैं 50 पे, और अगर आप एक्सटर्नल है तो आपका होगा 58 पे। 80 to 60 हो, 58 हो ही जाता है। यहाँ 50 से भी कुछ कम होगा एक दो तो भी हो जाएगा। ओके, तो सर क्या कह सकते हैं, पेपर वॉज इजी, मॉडरेट और टफ? पेपर वॉज मॉडरेट, बट द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट it is different from previous year. Basically in term of GS, a very little bit questions are asked about GS, that especially from history और geography. लास्ट ईयर का पेपर, क्वेश्चन पेपर देखोगे, जो लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पे तैयारी कर आए होंगे, उन लोगों को डिफरेंट लगा होगा, क्योंकि पॉलिटी ज़्यादा पूछ ली। इंग्लिश का मलिक सर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। और वहीं रीजनिंग की बात करूँ मैं, रीजनिंग का पर्सपेक्टिव ये रहता है कि डायरेक्ट रीजनिंग से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो होने चाहिए। इस बार तो ज़्यादातर 10 से 12 मैथ्स के ही हो गए, बेसिक मैथ्स के। तो ये चीज़ आपको एकदम नहीं मिली यहाँ, इस वजह से पेपर मॉडरेट भी रहा और डिफरेंट भी रहा। सब पेपर मॉडरेट भी रहा और डिफरेंट भी रहा। मेरे व्यूज़ ये एज एन लॉ स्टूडेंट, और हम लोगों ने भी यहाँ का लॉ निकाला। बाकी का मलिक सर आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। तो मलिक सर आप माइक ले लीजिए सर से। अब मलिक सर, तो जैसे कि असद सर ने आपको बता दिया कि मैथ वाज मॉडरेट टू टफ, रीजनिंग एंड मैथ, ठीक है, मॉडरेट टू टफ, ठीक है, मॉडरेट टू टफ, ठीक है,
रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग। मलिक सर आप बार बार साइड क्यों चले जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जरा सामने आएगी। बच्चे आपको देखना चाहते हैं, आप बार बार साइड चले जाते हैं, ठीक है, और मुझे आपको बार बार बुलाना पड़ता है। तो मलिक सर बताएंगे इंग्लिश का पेपर, अगर कोई बच्चा दे रहा है जिसकी तैयारी थी या नहीं थी, उस हिसाब से पेपर कैसा था, मॉडरेट या फिर टफ या इजी। आज के बीएलएलबी के अगर पेपर की बात की जाए, जैसा असर सर ने अपने पार्ट का बताया, नसर सर ने अपना बताया, अब मैं आपको इंग्लिश का थोड़ा बता दूं। इंग्लिश का पैटर्न बिल्कुल जो हमारे प्रीवियस पेपर थे उसके हिसाब से बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। पिछले जो प्रीवियस पेपर है उनमें ग्रामर का थोड़ा पार्ट अच्छा रहता था और वोकैब रहती थी, तो उससे क्या था ना, स्कोर अच्छा खासा कवर हो जाता था। अब के जो आज का जो पेपर है उसमें जो ग्रामर का पार्ट है, पोर्शन, वो बिल्कुल ही एक तरीके से हटा दिया गया है। कुछ 2 या 3 क्वेश्चन आ रखे थे प्रीपोजिशन से लेके और एक एडजेक्टिव से लेके, वही। और जो जिसकी वोकैब अच्छी होगी इस बार, जिसने वोकैब पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की होगी, जिसने हमारे कोचिंग के नोट्स लिए होंगे इंग्लिश के, उसका अच्छा गया होगा, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका भी अच्छा गया होगा। इंग्लिश की बात करी जाए तो यहाँ पर पेपर थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा था, हाई भी नहीं कह सकते, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, उसके बीच का कोई होगा, वही था इंग्लिश का पैटर्न यहाँ पर जो आ रखा था। सर मैं क्या लिखूं, मॉडरेट लिखूं, इजी या हाई लिखूं इंग्लिश में? सर सर आप अपनी तरीके से नहीं सोचें, आप बच्चों के हिसाब से बताइए, बच्चों के हिसाब से इंग्लिश का पेपर कैसा रहा? सर देखिए, अगर बच्चों के हिसाब से किया जाए तो इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का जो पोर्शन था वो हार्ड ही था। तो मतलब मैं ये कह दूं कि मॉडरेट टू हार्ड या टफ? मॉडरेट टू हार्ड। हाँ नहीं, मॉडरेट टू हार्ड। टफ लिख दिया मैंने, चलिए यहाँ हार्ड लिख दे रहा हूँ, ठीक है, चल जाएगा सर। इंग्लिश के सर हैं तो मैं उनसे पूछ के बात करूंगा, सर टफ और हार्ड में क्या डिफरेंस होता है सर? सर इसमें दोनों यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं जी है? जी जी। चलिए ओके। तो बीएलएलबी में एक अभी फॉरन अपडेट आई हमारे पास, सर लेकर आए, सर आ जाइए सामने, ऐसा कुछ नहीं, लंबे बहुत है सर, आप मुझे बस बताइए। तो बीएलएलबी में कैंडिडेट ने अप्लाई किया था 6291, 6291, ठीक है, और अपीयर हुए 5138। सर सीटें कितनी है? 300 सब मिला के। अलीगढ़ में इस टाइम ये है कि 120 सीट तो अलीगढ़ मेन यहाँ सेंटर अलीगढ़ में है, 60 मल्लापुरम, 60 मुर्शिदाबाद, उसके अलावा सेल्फ फाइनेंस की भी 40 सीट आ गई है, और कुछ सीट 10 सीट मैक्सिमम मान लो एनआरआई, दैट इज 300 ना ओवरऑल। तो भाई सेल्फ फाइनेंस में सबकी मिलाकर 300 है आपकी, और 5138 लोगों ने दिया, यानी कंपटीशन आपका सीधे सीधे 1-1.5 कम हो गया जो ओवरऑल फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। 1-2 हज़ार हुआ, लेकिन अभी भी 5000 में कंपटीशन है, 320 गुना ज्यादा बैठ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कंपटीशन तो बेटा हर वक्त रहेगा, ऐसा नहीं कि सभी एब्सेंट हो जाएंगे। राहत की कोई सांस नहीं, मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया कि 6000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे, जैसे अपीयर लगभग 5000 के आसपास लोग हुए हैं, ठीक है। आपके पास 300 सीटें सब मिला करके, ठीक है। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, तो हम लोग का मानना है, रहे क्वालिटी की बात, में आपको अलग से मैं अपने नाम से पॉलिटी का और बाकी जो सेक्शन आया 40 नंबर का जो मैंने डिस्कस किया है, पॉलिटी एंड यूएन, इस तरह की जो चीजें आई हैं, ठीक है, उसमें अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से ये इजी टू मॉडरेट है, नॉट टफ, इजी टू मॉडरेट। अब मैं बता दूं क्यों मैं इजी टू मॉडरेट बोल रहा हूँ, ये भी बता दूंगा, क्योंकि मैंने चीख चीख के बोला था क्लास में, बच्चे बड़े कंफ्यूज थे कि सर पॉलिटी आएगी कि नहीं, सर पॉलिटी आएगी कि नहीं, सर मतलब इवन सर के जानने वाले थे, और सर भी यहाँ गवाह खड़े हुए, सर भी थे मौजूद, सर ने भी 4 बार बोला कि सर क्या लगता है पॉलिटी आएगी कि नहीं आएगी, मतलब ये वाला सीन था। और मैं कह के मर के बेटा 4-5 साल में पैटर्न बदलता है। सर एक दिन पहले आपने मुझसे पूछा हाँ क्वालिटी का क्या है, मैंने ये बिल्कुल सर कि 20 क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल। असद सर से भी मैंने फिर कंफर्म किया, असद सर लॉ फैकल्टी के पार्ट हैं इस टाइम, और मैं लॉ फैकल्टी से पास आउट हो चुका हूँ, ठीक है। तो असद सर ने बोला कि सर 20 क्वेश्चन तो आने चाहिए, और मैंने बच्चों से पूरे साल बोला है कि बेटा इस बार कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 15 से 25 क्वेश्चन रहे, 15 से 25 क्वेश्चन रहने चाहिए, ठीक है। और इत्तेफाक से 15 से 25 की 30 के बीच में, 15 से 30 के बीच में क्वेश्चन है। अगर मैं एक्टसीएस, ओबिटर, टिक्टा ये सब भी मिला लूं, इंग्लिश सेक्शन में आ गया है, दैट इज ऑल्सो लीगल लैंग्वेज, जो कि मैंने पॉलिटी वाले कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा दिया था, वहां से भी क्वेश्चन आ गए। तो मैं अगर मैं बोलूं तो भाई 30 के आसपास क्वेश्चन आए बेटा, लीगल मैगजीन मिला दूं तो, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज होता है, ठीक है। और अगर इंग्लिश ऐसे तो 40 है, पर मैंने कुछ इसमें पॉलिटी और लीगल मैगजीन में निकाल लिया, तो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 35 नंबर का बचता है, और बाकी बचता है 30 से 35 का मेरा वाला सेक्शन, यानी बराबर का मार दिया मार्क इस बार पेपर में, और बचा इंग्लिश में वोकैब मार दिया बहुत कर रहे तरीके से, ठीक है। कभी गेस मत करिए कि आने वाले साल क्या आएगा, आपके लिए टिप ये है
ठीक है, अच्छी कोचिंग में पढ़िए, सिर्फ नाम पे मत जाइए, भीड़ पे मत जाइए, ठीक है, उस पे जाइए जो मेहनत कर रहा है, उस पे जाइए जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रहा है, जैसे हम आपके सामने खड़े हैं, ठीक है, आपको जो बेहतर लगे, नए को भी मौका देना सीखिए। हम नए हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम बेकार हैं, ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस यहाँ 15 साल का है, मैं अलीगढ़ में कई कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे सर खड़े हैं, ये नए हैं लेकिन इनका एक्सपीरियंस भी बहुत है, ठीक है, असद सर खड़े हैं अलीगढ़ की वेरियस कोचिंग में पढ़ाते हैं, अजमी सर यहाँ पे हैं वो भी वेरियस कोचिंग में पढ़ाते हैं, और सब कुछ है, बढ़िया है, आप आइए विजिट करिए। और कट ऑफ का जिसे वादा किया था आपके सामने मैंने खोल दी है, ठीक है, बहुत कम अगर कुछ गिरता है तो लास्ट बेटा समझ लो, लास्ट जो लिस्ट आएगी ना वो यहाँ तक आएगी, के नीचे वाले तो भूल जाए, कैटेगरी वाले के नीचे वाले भूल जाएंगे, उनका सिलेक्शन है, 46 तक वाले उम्मीद रखें कि वेटिंग तक में उनका नाम आ जाए, अल्लाह जगह ऐसी जगह जाने कैटेगरी वालों को तो 46 तक, 40 से 48 में बहुत कम बता रहा हूँ आपको, इतना गिरेगा नहीं क्वेश्चन, अगर पढ़े हुए बच्चे ने पढ़ा है तो भाई 50 से 60 हर कोई स्कोर कर आपको बता, ठीक है, और जिसने थोड़ा ज्यादा पढ़ा होगा, जिसने थोड़ा मेहनत कर ली हो, जिसने एनएलसीसी में पढ़ा है, क्या तो पक्का है, जिसने सीरियसली एनएलसीसी में पढ़ा है, गैप नहीं किया है, सोया नहीं है क्लास के बीच, ठीक है, वो बच्चा 60 से प्लस स्कोर कर रहा है, जो क्लास में भी सो जाते थे वो एग्जाम में भी सो गए होंगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है, चाहे किसी भी कोचिंग में, ठीक है, फिर उनसे बोलो कि बेटा ये क्वेश्चन आया तो कब पढ़ाया था, ये वाली चीज हो जाती है, तो ये वाली चीज जब होती है जब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है, अच्छी कोचिंग में जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, आपको विश करते हैं अगले साल के लिए ऑल द बेस्ट, बीए बीएलएलबी के लिए एनएलसीसी क्लासेस को याद रखिए, ऑनलाइन में बहुत डिस्काउंट है, ऑफलाइन में बहुत डिस्काउंट है, ओरिजिनल फीस पे आपको हम लगभग 25,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, ओरिजिनल फीस बहुत ही कम बच रही है, आप हमारे यहाँ कॉल करिए उसकी अधिक जानकारी। अब हम मलिक सर, असद सर सब लोग आपसे साइन ऑफ लेते हैं, हम लोग सुबह से लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट हो गए, हम लोग जाते हैं थोड़ा खाना खाते हैं, आप भी रिलैक्स होइए, अगले एग्जाम की अगली चीज की और जिनका सिलेक्शन हो रहा है हमारे मार्क्स देखने के बाद वो लोग एंजॉय करिए, और हो सके तो मिठाई की फोटो तो कम से कम भेज ही दीजिए हमें व्हाट्सएप पे या हमारे चैट पे, ठीक है, कुछ नहीं तो इतना तो कर ही सकते हैं, हमने आपके लिए की है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, डोंट फॉरगेट एनएलसीसी क्लासेस इन योर दुआ, अल्लाह हाफिज।